कैसे लग रहे सब? और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए, राइट? अब थैंक यू क्यों? अब मैं भी कॉलेज से ही हूँ ना, कॉलेज से पढ़कर आया, राइट? थैंक यू इसके लिए कि आप सभी लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, इसके लिए है। तो काफ़ी बार क्या होता है ना कि जैसे हमारी कोई इंडस्ट्रियल विजिट होती है या कोई वर्कशॉप होता है या फिर कोई गेस्ट लेक्चर होता है, हम लोग पीछे से दरवाजे से निकल जाते हैं, ऐसा होता है काफ़ी बार। पर आप लोगों के अंदर में कुछ जज्बा देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ना है, इसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, बराबर, राइट? अब देखिए हमारे यहाँ पर जो ऑफिशियल सीटिंग है वो 25 है। हम यहाँ 25 लोग ही बिठाते हैं, मतलब 25 हमारे इंटर्न्स या एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है? तो पीएसके टेक्नोलॉजीज के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज आप सभी लोग यहाँ पर आए हो तो आपको पता होना चाहिए। पीएसके टेक्नोलॉजीज इज अ कंपनी, एक आईटी कंपनी है। हमारे कुछ सर्विसेज है जो हम लोग मार्केट में प्रोवाइड करते हैं पिछले लास्ट 13 साल से। हम लोग हैं कंप्यूटर सर्विसेज में, जैसे लैपटॉप रिपेयर करना, डेस्कटॉप रिपेयर करना, सीसीटीवी के मेंटेनेंस लेना एंड सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस के ये काम हम लोग कराते हैं, जैसे विंडोज के सर्वर हो गए एंड लिनक्स के सर्वर, ठीक है? इसके साथ ही हम लोग वेब डेवलपमेंट में हैं। वेब डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं? वेबसाइट डिजाइन करना, वेबसाइट में ऑल टाइप लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट या मीशो, ऐसी वेबसाइट हम लोग डेवलप करते हैं। साथ में लर्निंग सिस्टम LMS हम जिसको बोलते हैं, जैसे आपने यूडीमी नाम सुना होगा या विजिट किया होगा, तो वैसे पोर्टल्स। साथ में हम लोगों का एक नागपुर के लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक पोर्टल है जिसका नाम है nagpurdial.com। जैसे आप लोगों ने justdial.com सुना होगा या कभी यूज करा होगा, तो वैसा सेम nagpurdial.com हमारा पोर्टल है जिसमें हम बिजनेस को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने के लिए। इसके साथ में जितने भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट सर्वर के ऊपर में रन होती है, तो सर्वर्स हम लोग प्रोवाइडर हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं होस्टिंग के हम लोग रीसेलर हैं। आप जो नाम लिखते हैं google.com, facebook.com, pskitservices.com, इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं दूसरे कंपनीज, ठीक है? इसके अलावा हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जैसे XYZ ब्रांड है, आप देखते हैं फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, लिंक्डइन पे जाते हैं, आपको वहां पर ऐड दिखती है। वो सारी ऐड जो है ना, हम उसी प्रकार की ऐड हम लोग करा कर देते हैं दूसरे कंपनीज के लिए, ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आप XYZ इंफॉर्मेशन दिखती है, उसके पीछे में डिजिटल मार्केटर्स है जो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग काम यहाँ पर करते हैं। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हम लोग करते हैं, आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मतलब फाइनल ईयर में है या फिर पास आउट है, एंड जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब लगने के लिए, ऐसे स्टूडेंट को हम लोग हेल्प करते हैं। अब हम कैसे हेल्प करते हैं? आप जैसे स्टूडेंट्स को एज अ इंटर्न हम लोग यहाँ पर हायर करते हैं और उन्हें हम ट्रेनिंग भी देते हैं एंड साथ में लाइव प्रोजेक्ट देते हैं। उनका जो फ्रेशर का टैग है उसको हम रिमूव करते हैं, क्योंकि मार्केट में ओनली डिप्लोमा या डिग्री या मास्टर डिग्री की ही जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है कि हमारे पास डिग्री रहेगी, डिप्लोमा रहेगा तो हमें जॉब लग जाएगी। नहीं, जॉब लगने के लिए सही नॉलेज एंड स्किल की नीड होती है, तो वो हम लोग आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीएसके टेक्नोलॉजीज क्या करता है। क्लियर? अभी अपीयरेंस ऐसे लगता है, अभी देखिए यहाँ ये जो लैब जो दिख रही है ना आपको, ये हमारे इंटर्न्स की लैब है। आप जैसे लोग आते हैं यहाँ पर दिन भर रहते हैं, सवेरे आते 10 बजे, शाम को 6 बजे उनको छुट्टी होती है। दिन भर यहाँ पर काम करते हैं, पढ़ते सीखते लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर। जो सेकंड लैब जो दिख रही है वो हमारे एम्प्लॉइज की लैब है, उसमें पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है जो हम लोग दूसरे कंपनीज के लिए काम करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं मेरा नाम है प्रशांत कड़क। मैं आईटी इंडस्ट्री में पिछले 17 साल से काम कर रहा हूँ, 17 ईयर्स। मैंने SCL के लिए काम किया, मैं तोशिबा में था, मैंने सोनी के लिए काम किया, सर्विस स्टेशन में था मैं। इसके साथ में मेरी शुरुआत लोकल फर्म से भी हुई है, लाइक SM कंप्यूटर, रावी इंटरप्राइजेस, होराइजन ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन, एंड साथ में मैंने काम किया NPAV में। NPAV मतलब नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, उस कंपनी में मैं सिस्टम इंजीनियर था। 2010 में मैंने जॉब लेफ्ट करा एंड
उसके बाद मैंने ये कंपनी की शुरुआत करी। सबसे पहले ये कंपनी प्रोप्राइटरशिप में चल रही थी। प्रोप्राइटर का मतलब होता है सिंगल ओनर, सोल ओनर, मैं खाली अकेला था, एक छोटी सी रूम से मैंने शुरुआत करी थी। अभी 13 साल हो गए, प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन गई हमारी, ठीक है। 2000 प्लस आप जैसे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने सपोर्ट करा है एंड 500 प्लस हमारे पास में एक्टिव कस्टमर्स है जिनको हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। तो ये हमारा है छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्लियर। अब मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहूंगा कि आप लोग कौन से फील्ड से है और आपका क्या मोटिव है यहाँ पर आने का, मेरे से क्या जानना चाहते हैं। अब देखिए 17 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ आईटी इंडस्ट्री में, राइट। मेरे पास में वेरियस नॉलेज है, मैं अलग अलग टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, बट हमारे पास समय बहुत कम है। 1 या 2 घंटे आप लेकर आए होंगे यहाँ पर, मैं इसमें सब कुछ तो नहीं बता सकता कि मैंने 17 ईयर्स में क्या किया, क्लियर है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको बता सकता हूँ। मुझे बताइए यहाँ पर बीसीए वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? अच्छा बीसीए कोई नहीं है। अच्छा बीवॉक कुछ सर बोल रहे थे, बीवॉक, अच्छा आप हैं। और कौन है सॉफ्टवेयर रिलेटेड? बीसीसीए भी है, बीबीए है, ओके बीबीए। तो मतलब मैं कंसीडर करूँ कि यहाँ पर बीवॉक एंड बीबीए के स्टूडेंट है सारे, इसके अलावा कुछ और नहीं है, ओके चलो ठीक है, फिर वैसी बात करेंगे हम लोग। तो आप लोगों ने जो बीवॉक ट्रेड लिया होगा, आपकी जो स्ट्रीम आपने सिलेक्ट करी होगी, तो कुछ तो सोचा होगा ना, राइट। तो क्या सोचा आप लोगों ने? देखिए हमारा जो सेशन जो होगा ना ये इंटरैक्टिव होगा, आपको एकदम सहमे से नहीं बैठना, खुल के बैठिए, कोई टेंशन नहीं है। आपको जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगा, बिकॉज आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हो, राइट। तो 2 घंटे में जितना मैं आपको पढ़ा सकता हूँ उतना मैं पढ़ाऊंगा, क्लियर है। मैं आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिखा नहीं सकता क्योंकि 2 आवर्स में पॉसिबल ही नहीं है, राइट। यहाँ पर मैं कोई आपको नेटवर्क भी नहीं बता सकता, खाली मैं बोल सकता, क्लियर है। बट एट द एंड जैसे ये होगा ना, आपके पास काफी सारा ज्ञान रहेगा, या आपको कैसे करना है उसकी भी आइडिया मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, क्लियर। यस तो आप लोग सारे फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के, फाइनल ईयर के भी, वाह, मतलब जल्द से जल्द आपको जॉब के लिए रेडी भी होना है, फाइनल ईयर है, राइट, बहुत कम समय है। यस तो हम बात कर रहे थे किसकी, कि आपको क्या जानना है मेरे से। और आपने जो बीवॉक लिया होगा आपको पता होगा कि वो डिग्री होने के बाद आपको क्या जॉब लगने वाली है। यस सोचा था आपने? बोलिए बोलिए, बोलेंगे तो हम लोग कुछ कर सकते, आगे बढ़ सकते हैं। यस क्या लगा था आपको? सॉफ्टवेयर के बारे में और इंफॉर्मेशन गेन करना था, उसके बारे में इंटरेस्ट था। हाँ इसीलिए इसीलिए सॉफ्टवेयर के बारे में ये तो गेन कर लिया आपने इंफॉर्मेशन। अच्छा फर्स्ट ईयर है, ओके। और जो लोग फाइनल ईयर में उनका क्या? बीबीए वाले हैं, ओके। तो बीबीए आप लोगों ने क्यों सिलेक्ट करा था? मैनेजमेंट में जाना है, कर तो अभी आपको लगता है कि आप मैनेज कर पाएंगे, मैनेजमेंट में जा पाएंगे? यस डिग्री हो गई ना अभी, तो कुछ ही समय बाकी है, यस और नो? कर लिया है, ओके ठीक है। मेरे पास वैकेंसी है मार्केटिंग मैनेजर की, बीडी की, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की, ओके। मैं आप लोग का इंटरव्यू लेता हूँ और यहीं पर आपको जॉब देता हूँ। 20,000 सैलरी तुमको ज्यादा नहीं दे सकता, 20,000 ही दूंगा, ठीक है, क्लियर। चलो फिर शुरुआत करते हैं अपने सेशंस की। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी कंपनी क्या करती है, राइट। ये इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन कि आपने क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों को गर्मी लग रही, मुझे तो लग रही है क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है, तो मुझे बता देना, हम फैन की स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए, जैसे मुझे सर ने कहा था कि बीबीए के हैं, बीवॉक के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप गाइड कीजिए कि उन्होंने क्या करना चाहिए। जैसे भी बीवॉक मतलब आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, राइट। अब आपको पता है कि सॉफ्टवेयर में कहाँ पर आप जा सकते हैं और जाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? हाँ नॉलेज तो इंपॉर्टेंट होता है, तो कौन सी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे? सबसे पहले सी पढ़ेंगे, C++ पढ़ेंगे, और जावा पढ़ेंगे, पाइथन भी पढ़ेंगे, और HTML भी पढ़ेंगे, और SQL पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। वाह बराबर है, फिर आपको सब कुछ पता है। ओके और जो बीबीए वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री? HR मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और फाइनेंस पढ़ेंगे, और बिजनेस एनालिस्ट, ओके, और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे। वेरी गुड,
यस, मतलब मेरे काम की बात। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर डिजिटल मार्केटिंग में डील करती है, तो डिजिटल मार्केटिंग बीबीए वाले जो लोग होते हैं उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो मार्केटिंग, और करके पहले खुद की सेल्फ मार्केटिंग करें। अब डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, ये बहुत वास्ट है। अब डिजिटल मार्केटिंग में आपने क्या क्या पढ़ना है? डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ कॉन्सेप्ट होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कितने लोगों को पता था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? ओनली वन। ओके, तो चलो बताता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। आप गूगल पर जाते हो, आप लोग कुछ सर्च करते हो, सबसे ऊपर में यहाँ पर लिख कर आता है, आपने जैसे सर्च मारा बेस्ट आईटी कंपनी नागपुर, तो आपको पीएसके टेक्नोलॉजीज का नाम दिखेगा, टीसीएस का नाम दिखेगा, टेक महिंद्रा का नाम दिखेगा, इन्फोसिस का नाम दिखेगा। और कैसे नाम आया? क्योंकि डिजिटल मार्केटर ने उसके पीछे में काम किया, एसईओ करके रखा हुआ है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि दो प्रकार का होता है एसईओ। एक होता है ऑन पेज एसईओ और एक होता है ऑफ पेज एसईओ। क्या होता है? ऑन पेज एसईओ, एक होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ जो होता है ये वेबसाइट के ऊपर किया जाता है। जैसे हम लोग वेबसाइट डेवलप करते हैं ना, उसमें हमें कुछ कीवर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे बेस्ट आईटी कंपनी नागपुर, राइट। उसके बाद बेस्ट कॉलेज नागपुर, अगर कॉलेज की ऐड अगर करनी है तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नागपुर, ऐसे हम लोग उसमें कीवर्ड्स ऐड करते हैं। और उसमें काफी सारी स्क्रिप्ट होती है जिसका हम लोग राइटिंग करते हैं कोडिंग के रूप में, और जब कोई सर्च मारता है तो इंफॉर्मेशन गूगल पर आती है। ये होगी ऑन पेज एसईओ का कांसेप्ट, ठीक है। इसके साथ में ऑफ पेज जो एसईओ होता है ना, ऑफ पेज एसईओ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी अदर वेबसाइट्स होती हैं, जैसे जस्ट डायल हो गया, नागपुर डायल हो गया, या फिर शिक्षा.com हो गया, या फिर लिंक्डइन हुआ, या फेसबुक हुआ, या इंस्टाग्राम हुआ। ऐसे वेबसाइट पर हम अपने बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। या फिर कोरा.com हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, टम्बलर हो गया, ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां पर हमें अपने बिजनेस की लिंक लगानी पड़ती है, जिसको हम लोग लिंक बिल्डिंग भी बोलते हैं। तो ये आता है ऑफ पेज एसईओ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको गूगल एनालिटिक्स भी आना चाहिए, गूगल एनालिटिक्स, गूगल कंसोल, ठीक है। एंड उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है एडवर्टाइजमेंट का, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट, जो फेसबुक, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम से लगती है। मतलब जैसे आपको नहीं देखना तो भी आपको ऐड दिखती है, उसमें लिख कर आता है स्पॉन्सर्ड, लिख कर आता है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो ये सारा जो काम होता है ये डिजिटल मार्केटर का होता है, समझे। अगर आपने अभी बीबीए करा है या आप इसके बाद में एमबीए भी करना चाहते हो, कुछ भी डिग्री कीजिए, कितने भी सब्जेक्ट पढ़िए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं पढ़ते हैं तो आप वैसे भी फेल होने वाले हैं। आप जो भी काम करने वाले आने वाले समय में 90% जो काम होगा, 90% जो लोग होते हैं उसमें फेल होते हैं, वो बिकॉज ऑफ नॉन टेक्निकल काम की तरफ में जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ना चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या पढ़ेंगे आप? एसईओ। एसईओ में क्या पढ़ेंगे? ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। उसके साथ में क्या पढ़ेंगे? गूगल एनालिटिक्स पढ़ेंगे आप, गूगल कंसोल आप पढ़ेंगे, समझे। उसके बाद में आपको लिंक बिल्डिंग में आपको सीखने पड़ेंगे, तो उसके अंदर का ये पार्ट होता है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, राइट। और जो लोग सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, जैसे आप बीओप कर रहे हैं, एकदम स्पेशली सॉफ्टवेयर के अंदर में आप जाना चाहते हैं, अभी सॉफ्टवेयर में सबसे ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? मर्न स्टैक चल रहा है। क्या चल रहा है? मर्न स्टैक। मर्न का फुल फॉर्म होता है मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट, ओके, एंड नोड। इसका फुल फॉर्म होता है मर्न स्टैक। स्टैक का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, राइट। ये आपने पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने ये क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो टॉप की जो कंपनियां है ना, जैसे फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, पेपाल, कोड एकेडमी, ड्रॉपबॉक्स, याहू, ये सारी कंपनियां अभी मन पर काम कर रही है, समझे। ये सारी कंपनियां अभी मन पर काम कर रही है। अगर ये कंपनियां काम कर रही है तो इनके समान जो छोटी जो कंपनियां हैं वो तो लाखों कंपनियां हैं जो मन पर शिफ्ट हो चुकी है, समझे। तो इसलिए आप लोगों ने क्या पढ़ना चाहिए? मर्न स्टैक पढ़ना चाहिए, ओके। अब ये पढ़ने के लिए आपको शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? देखिए कोई भी कंपनी में दो पार्ट होते हैं, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। जैसे हमारी जो कंपनी है इसमें दो डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। ऐसे कोई भी कंपनी में दो डिपार्टमेंट होते हैं मेन।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट का मतलब क्या, वहां पर हम लोग पूरा कोडिंग करते हैं, हर जगह पर क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बनाया हुआ जो कोड होता है उसका डिप्लॉयमेंट होता है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है वो कोड सर्वर के ऊपर आता है। कहां पर आता है, सर्वर के ऊपर आता है। उसके बाद जब आप गूगल पे सर्च करते हो या ब्राउजर पर आप लिखते हो तो आपको वो वेब प्रोजेक्ट दिखता है। तो ये दो पार्ट होते हैं डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन के। अब इसमें डेवलपमेंट में आपने क्या पढ़ना चाहिए, देखिए जैसे कुछ लोगों ने बोला था सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ना चाहिए, एग्जैक्टली पढ़ना चाहिए सी एंड सी प्लस प्लस। कौन सा पढ़ना चाहिए, इंडस्ट्री लेवल। जो आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो वो कॉलेज लेवल का है, एक बेसिक आप सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ते हो, पर आपको इंडस्ट्री लेवल पढ़ना चाहिए। और कैसे पढ़ना चाहिए, आपको विदाउट देखकर कोडिंग करते आनी चाहिए। अभी हम लोग जो कोडिंग कर रहे हैं क्या करते हैं, हमें लिखवाया गया है, यहाँ पर नोटबुक ओपन होता है, इधर लैपटॉप रहता है, यहाँ पर हम लोग देख देख के कोडिंग करते हैं, उसे हम कोडर नहीं बोलते, समझे। अगर आपको बिना देखे करते आता है इसका मतलब आप सही कोडर हैं, सही आप स्किलफुल पर्सन हैं, ठीक है। एक मैं आपको स्टैटिस्टिक बताता हूं, नागपुर में कितने कॉलेज आपको पता है, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीई, पॉली के, नहीं पता। 550 कॉलेज है एज पर गूगल, अभी डेटा करंट डेट की बात करें 550 कॉलेज है, जिसमें से टेक्निकल कॉलेज कितने पता आपको, 57 टेक्निकल कॉलेज है नागपुर में, जिसमें इसमें पॉली, इंजीनियरिंग, आपका जैसे बीसीए, एमसीए, एमसीएम, ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। और आपको पता है प्लेसमेंट कितना है, प्लेसमेंट नागपुर का प्लेसमेंट कितना हर साल 5%, 5% प्लेसमेंट है। एंड टोटल नागपुर में हर साल 1,10,000 बच्चे ये टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। कितने, 1,10,000 बच्चे, जिसमें से 95% जो लोग होते खाली होते हैं, आफ्टर डिप्लोमा, आफ्टर डिग्री, क्लियर, क्या होते हैं, खाली होते हैं। अनकंफर्टेबल अगर आपको, हाँ जाओ, ठीक है, समझे। तो ये लोग जो 95% जो लोग होते हैं जो खाली होते हैं, ये क्यों होते हैं, स्किल्स की कमी होती है। फिर कॉलेज में आप 3 साल करते क्या हो, कॉलेज में 4 साल आप करते क्या हो, पढ़ाई करते हैं। हम क्या करते हैं, ओनली एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करते हैं, समझे। थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ते, ओनली एग्जाम, हमारा टारगेट रहता है कैसे कैसे तो भी एट द 11th आवर स्टडी कर हमें एग्जाम पास करनी है, दैट्स इट। देखते बैठेंगे, जब डिग्री होगी उसके बाद में देखेंगे जॉब लगेगी, नहीं तो हम लोग मास्टर डिग्री करेंगे, उसके बाद फिर से खाली, समझे। क्योंकि ये हम माइंड सेट से कॉलेज के अंदर जाते हैं। अब देखिए मैंने कहा 2000 बच्चों को मैंने यहाँ पर ये सपोर्ट किया हुआ है उनको जॉब लगने के लिए अभी पिछले 13 साल में, ये मेरा एक्चुअल डेटा है। और आपके सामने साल भर में ना कई बच्चे आते हैं जिनको मैं ये सब चीजें बताता हूँ, 500 बच्चे करीब करीब तो साल भर में, जिनको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि आपने करना क्या है, आपको बता रहा हूँ, समझे। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही आपने जो स्ट्रीम ली है उसमें आप क्या बन सकते हैं, अगर आपने सोच लिया, और आपको 3 साल अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, ओनली कॉलेज लेवल पर नहीं, अपार्ट फ्रॉम कॉलेज लेवल अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं ना, तो आपको फाइनल ईयर आने तक के जॉब लग जाएगी, समझे। मतलब जो 95 जो रेशियो है उससे अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको पहले दिन से ही स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, क्लियर, यस। अब देखिए आपने क्या पढ़ना चाहिए, C++ पढ़ना चाहिए, वो भी इंडस्ट्री लेवल, उसके साथ में HTML पढ़ना चाहिए। क्यों HTML पढ़ना चाहिए, क्यों ये पूरा वेब डेवलपमेंट, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप आपने पढ़ना चाहिए। बिकॉज जितने भी बिजनेस अभी चल रहे हैं ना, सब वेब पर चल रहे हैं, सारे बिजनेसेस वेब पर है। आप देखिए कोई भी कंपनी का आप डेटा निकालिए, कहां से निकालते हैं आप, उसके वेबसाइट पर जाकर, गूगल पर जाते हैं, उनकी वेबसाइट पर लिखते हैं, उसके बाद में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। छोटा बिजनेस रहे या बड़ा बिजनेस है, एवरीथिंग वेब पर अवेलेबल है। आपके एग्जाम भी होती है, वो भी वेब पर ही होती है। इसीलिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप ये आपको आना ही चाहिए। एंड जावास्क्रिप्ट में और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं अजैक्स। क्या आना चाहिए आपको, अजैक्स के साथ में आपको आना चाहिए जेसॉन। कितने लोगों ने नाम सुना था, ये भी लैंग्वेज होती है जो आप लोगों को आने चाहिए। इसके साथ में आपको आना चाहिए रिएक्ट जेएस, साथ में आपको आना चाहिए एक्सप्रेस जेएस,
Node.js एंड MongoDB, ये जो पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है इसे लोग फुल स्टैक बोलते हैं या फिर इसे वन स्टैक भी बोला जाता है। इससे क्या होता है पता है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड एप्लीकेशन आपकी बनती है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं हम लोग अमेज़न का, आप अमेज़न पर जाते हैं, वहां पर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, वो जो इंटरफेस दिख रहा है उसको हम लोग यूआई बोलते हैं, यूजर इंटरफेस बोलते हैं। वहां पर आप डेटा लिख रहे हैं तो वो डेटा कहां जाता है, डेटाबेस के अंदर जाता है। मतलब बैकएंड में क्या होता है, डेटाबेस होता है जिसको एसक्यूएल, MongoDB, Oracle या फिर नॉर्मल एक्सेल में भी डेटाबेस होता है, वो डेटाबेस के अंदर जाता है। तो डेटाबेस में आपका डेटा कौन लेकर जाता है, डेटाबेस में आपका डेटा लेकर जाता है ये दो लैंग्वेज, एक्सप्रेस एंड Node.js, ये प्रोसेसिंग कराता है, ये आपका डेटा इस डेटाबेस के अंदर लेकर जाता है। पर इंटरैक्शन कौन से लैंग्वेज से हो रहा है, ये ऊपर वाले लैंग्वेज से आपका इंटरैक्शन हो रहा है। क्लियर है? चाहे आप जावा पढ़ो, चाहे आप पाइथन पढ़ो, चाहे आप .NET पढ़ो या फिर आप गो लैंग्वेज पढ़ो, आपको ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये आना ही चाहिए। क्योंकि जावा ये बैकएंड में यूज हो रहा है, पाइथन बैकएंड में यूज हो रहा है, गो बैकएंड में यूज हो रहा है, .NET ये बैकएंड में यूज हो रहा है, और फ्रंट एंड में ये लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। क्लियर? तभी आप जो वर्क कर रहे हैं ना उसका उसको भी बेनिफिट आपको होगा, राइट? तो बीबीए वाले लोग बैठे हुए यहाँ पर, उनको लगेगा सर ये हमारे कौन से काम का, आपके काम का है, ये भी आपके काम का है। अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, अभी देखिए जो आप बीबीए वाले या फिर एमबीए वाले या आईटी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। मैं खुद एमबीए हूँ, एमबीए इन मार्केटिंग, समझे? मेरा डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैं काम कर रहा हूँ आईटी में। क्लियर? और एमबीए किस में है, मार्केटिंग में है। क्यों? एमबीए किया मार्केटिंग में तभी जाकर तो मैं मार्केटिंग कर पा रहा हूँ। अगर मैं कंपनी में बिजनेस ही नहीं लाऊंगा, मतलब अगर मैं सेल नहीं कर सकता, तो यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा क्या? नहीं होगा, राइट? तो हर जगह पर ये होता ही है, ठीक है? इसलिए मैं जब मार्केटिंग करने के लिए जाता हूँ ना मार्केट में, तो मुझे इस सब चीजों का ज्ञान है, कर मैं अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को सेल कर पा रहा हूँ। समझे? मैं लोगों के पास जाकर उनकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को दे पा रहा हूँ कि क्यों वेबसाइट जरूरी है आपको बनाना, क्यों डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है, क्यों आप लोगों ने सो सर्वर अपने परचेस करना चाहिए, ये मैं बता पा रहा हूँ उसके लिए, बिकॉज ये सब चीजें मुझे आती है, कर मैं उनको बता पा रहा हूँ। ठीक है? क्लियर? ये हो गया कौन सा पार्ट, डेवलपमेंट का पार्ट। अब कोई भी आप वेबसाइट देखते हैं ना, कोई भी वेबसाइट देखते हैं, उसमें क्या दिखता है आपको वेबसाइट में? इमेजिन करो, देखो, सोचो, लोगो दिखता है वेबसाइट का, आपको बैनर दिखता है, आपको जीआईएफ दिखता है, आपको वीडियो दिखता है। क्या लगता है ये सारे कोडिंग से बनते होंगे? नहीं ना, कोडिंग से बनते हैं? लोगो कोडिंग से बनता है? नहीं, उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, समझे? ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अलग अलग एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, जैसे फोटोशॉप यूज करते हैं, कोरल ड्रॉ यूज करते हैं, राइट? बट ये सब ना बड़े हेवी टूल हैं, इसके लिए आपको उस लेवल का ज्ञान भी रहना चाहिए, राइट? एंड पेशेंस भी रहना चाहिए। तो एक इजी में एप्लीकेशन बताता हूं अब जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर भी करते हैं, उसका नाम है कैनवा, पोस्टर माय वॉल एंड रेंडर फॉरेस्ट। समझे? फोटोशॉप वो मैंने नीचे में लिखा हुआ है। तो क्या कैनवा आपको आना चाहिए, सभी लोगों को कैनवा आना चाहिए, सभी को रेंडर फॉरेस्ट आना चाहिए, सभी को पोस्टर में आना चाहिए, चाहे वो बीबीए का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीवॉक का स्टूडेंट। समझे? क्यों आना चाहिए? अब देखिए, आप अगर बोल रहे सर आपको डेवलपमेंट में नहीं जाना चाहिए, पर आप रिज्यूमे तो बनाओगे ना, और रिज्यूमे आप किस में बना सकते हैं? कैनवा में। वर्ड पे नहीं, वर्ड पे ओल्ड लोग बनाते हैं, राइट? आपको अपनी मार्केटिंग करते आनी चाहिए, वो भी ग्राफिकल वे पर, तो बेटर है आप इसमें कैनवा में करेंगे, पोस्टर माय वॉल में करेंगे, राइट? अभी बहुत सारे XYZ प्रोग्राम होते हैं, आप उसकी एडिटिंग करा सकते हैं, इसके अंदर में रेंडर फॉरेस्ट के अंदर में वीडियो का रेंडरिंग करा सकते हैं। आपको उसके लिए CDR फाइल मतलब कोरल ड्रॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ये हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब यहाँ कराकर ये आपको आना चाहिए। इसके साथ में क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए। तो देखो मैंने बताया था ऑन पेज SEO,
सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब ऑल सोशल मीडिया पे आपको प्रमोशन करते आना चाहिए। अब लोगों को लगता है प्रमोशन का मतलब क्या, फोटो निकाल ली, फेसबुक पर गए, फोटो अपलोड कर ली एंड पोस्ट कर लिया, वो स्पैमिंग है। आप अगर खाली फोटो निकालते हैं एंड फेसबुक पे सिंपली अपलोड कर लेते हैं, इंस्टा पे अपलोड कर रहे हैं, उसे हम स्पैमिंग बोलते हैं, क्योंकि आप जस्ट फोटो डाल रहे हैं। उसका भी एक सिस्टम होता है, उसमें भी हमें कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, अल्गोरिदम होता है, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है, वो हम कर ही नहीं रहे। इसके वजह से हमारा वीडियो या फोटो कभी वायरल नहीं होती, वायरल नहीं होती। और जिनकी वायरल होती ना, एक पर्टिकुलर अल्गोरिदम का वो इस्तेमाल करते समझते हैं और उसकी वजह से उनकी फोटो या वीडियो वायरल होता है। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर में सीखनी है। क्लियर? ये हो गया पार्ट। उसके साथ में नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है ऑपरेशन का पार्ट। ऑपरेशंस मतलब अभी आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको हमें डिप्लॉय करना पड़ता है, मतलब सर्वर के ऊपर में अपलोड करना पड़ता है। तो सबसे इजी होता है सर्वर पे अपलोड करने के लिए पैनल होता है जिसको हम बोलते हैं सी पैनल। सी पैनल का मतलब होता है कंट्रोल पैनल। एक कंट्रोल पैनल के अंदर में आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो एंड मात्र 2500 रुपए में, 2500 रुपीज में आपके वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? 2500 रुपीज में आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। जैसे अभी आप गूगल पे अपना नाम सर्च करते हैं, आपका नाम नहीं आता होगा, और आता है तो वो कौन से भी पेज पर आता है, पर्टिकुलर नाम सर्च करें तो आप मेरा नाम सर्च करो, सिंपली प्रशांत कड़व आप लिखो, हमारा नाम आ जाएगा एकदम डायरेक्ट। आप फोटो, वो भी 10 पेज में आ जाएगा, आप फोटो पे क्लिक करो, वीडियो पे क्लिक करो, हर जगह पर नाम आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? ये सब कुछ इस्तेमाल कर। अब देखिए सी पैनल पे आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा आपको आना चाहिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स, अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों आना चाहिए? जैसे आप विंडोज यूज कर रहे हैं, वैसे लिनक्स 80% वेब सर्वर लिनक्स पे चलते हैं। कितने? 80% वेबसाइट जितनी चल रही है ना भी मार्केट में, वो सारी लिनक्स पर चल रही है बैकएंड में। आपको खाली उसका फ्रंट दिखता है, पर बैकएंड में लिनक्स। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो एंड्रॉइड, वो भी लिनक्स से ही बना हुआ है। एंड्रॉइड का जो कर्नल है वो लिनक्स में ही बना हुआ है। किसी के पास में एप्पल का मोबाइल होगा या एप्पल का लैपटॉप होगा, तो वो भी बना हुआ है लिनक्स में ही, उसका जो कर्नल है लिनक्स पे ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको लिनक्स पढ़ते आना चाहिए। इसके साथ में आपको आना चाहिए AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। AWS Amazon वेब सर्विसेज, जिसमें आप परचेस करते हो ना, तो वो एक उनका एक वेंचर है, उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है। बट Amazon वेब सर्विसेज, इसमें क्या होता है कि पहले के जमाने में हम लोग फिजिकल सर्वर यूज करते थे। फिजिकल मतलब जैसे ये कंप्यूटर रहेगा, इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर में डेटा रहेगा और लोग इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस करेंगे। बट ये मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारी कॉस्ट लगती थी, हार्डवेयर कॉस्ट, साथ में रनिंग कॉस्ट, 24/7 मैनेज करने के लिए हमको इंजीनियर लगते थे, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, AC, ये सब कुछ लगता था। तो एक कंपनी है Amazon, इन्होंने क्या कर दिया, अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। 145 कंट्री में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां पर हम उन्होंने क्या किया, उसको एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम है amazon.com, बट आगे भी लिखना पड़ता है aws.amazon.com, ऐसा लिखना पड़ता है। आप उसको एक्सेस करते हैं, उसके ऊपर में अकाउंट बनता है और अकाउंट के ऊपर में हम लोग वर्चुअल मशीन बनाते हैं। जैसे अपना फिजिकल मशीन होती है, वैसे वर्चुअल मशीन होती है, वर्चुअल कंप्यूटर होता है, और वो वर्चुअल कंप्यूटर पे हम अपने वेब प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं। उसके लिए आपको क्या पढ़ना है? AWS, समझे? AWS। इसके लिए कोडिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, राइट? उसके बाद में ऊपर में दिख रहा है आपको Git एंड GitHub। अब ये चीज क्या होती है Git एंड GitHub? आप लोग कोडिंग करते हैं, है ना, C का प्रोग्राम आप लिख रहे हैं या HTML का प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो प्रोग्राम कहां पर है? आपके लैपटॉप में ही है, बराबर? अगर आपका लैपटॉप फॉर्मेट हो गया या आपके लैपटॉप में वायरस आ गया, आपका डेटा चला जाएगा, बराबर? कंपनीज में हम लोग यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, राइट? मल्टीपल लोग एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। अगर वो डेटा लॉस हो गया तो कंपनी का नुकसान होगा। तो ऐसा कुछ हो जाए कि हम लोग यहाँ पर अपने लैपटॉप में काम करें और हमारा डेटा वो ऑटोमेटिकली सर्वर में अपलोड हो, कैसा रहेगा? आप देखते होंगे Amazon.com पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, अगर कोई सेल लगता है तो वहां पर आपको ना सेल वाले आपको फोटोज दिखते हैं, राइट? कुछ समय के बाद देखते तो चेंज होते हैं, कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं। बट कभी आपने वेबसाइट को डाउन देखा क्या? कभी वेबसाइट डाउन हुई है क्या? चेंजेस तो हो रहे हैं बैकएंड में, हम सोचते रहते चेंजेस कैसे हो रहे हैं, बट
कभी वेबसाइट डाउन ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये सारी कंपनियां अजाइल मेथड का इस्तेमाल करती है। इसका अजाइल मेथड एक डेवऑप्स कॉन्सेप्ट होता है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। उसमें क्या होता है, जो भी हम लोग यहाँ पर करते हैं हमारे कंप्यूटर में होता है, और हम लोग जैसे उसको पुश एंड पुल मेथड बोलते हैं। पुश करते डेटा तो वो डेटा जाता है सर्वर के ऊपर में एंड वो वहां पर अपडेट हो जाता है, राइट। तो डेटा रखते कहां पर हम लोग? रखने के लिए यहाँ पर हम लोग GitHub का इस्तेमाल करते हैं। इसका GitHub का इस्तेमाल करते हैं। GitHub क्या है? एक ऐसा एक कंटेनर है जो रिमोटली होता है, जिसके अंदर में आपका डेटा स्टोर होता है। हम उसको बोलते हैं ACM, सोर्स कोड मैनेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड मैनेजर। अगर आपका लैपटॉप फॉर्मेट हो गया, डिलीट हो गया, डैमेज हो गया, तो भी आपका कोड कहीं पर जाएगा नहीं, आपका कोड कहाँ रहेगा? ACM में रहेगा। तो ये मेथड का इस्तेमाल करते सारी कंपनियां, इसलिए आपको इंस्टेंट बदलाव दिखता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद अब ये पढ़ना है, सर मुझे cPanel पढ़ना है, सर मुझे लिनक्स पढ़ना है, मुझे Git एंड GitHub पढ़ना है, मुझे AWS पढ़ना है, तो मैं कैसे पढ़ूंगा? आप सभी लोगों को कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का ज्ञान चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग आता है, तब आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अभी सभी लोगों के पास यहाँ पर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा। आप आईटी के भी कुछ स्टूडेंट है या नहीं है, तो भी आप प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लैपटॉप में जनरेशंस पता है? जनरेशन पता है? आपने i3 नाम सुना है? i3, i5, i7, i9, इसके कितनी जनरेशंस है पता आप लोगों को? टोटल 14 जनरेशन है। कितने? 14 जनरेशन है, राइट। तो कैसे चेक करेंगे कि हम लोग जो लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं वो कौन से जनरेशन का है? पता आपको? नहीं पता, एकदम बेसिक ज्ञान है। क्या? कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती उसके लिए। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अपने को चेक करना है। सर सीपीयू मतलब चिप पे चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो खोलना पड़ेगा आपको। एक सिंपल सी कमांड बताता हूं मैं। विंडोज R बटन दबानी है, DXDIAG कमांड लिखनी है रन में, वहां पर पूरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन लिख कर आता है। हाँ आता है, तो पढ़ते भी तो आना चाहिए कि मैं जनरेशन कैसे पढ़ूंगा। राइट, मार्केट में जाते हैं, बोलते सर मुझे लैपटॉप परचेस करना है, मेरा बजट है 50,000 का। वो बंदा बोलते ये लो लैपटॉप 50,000 का ले लो, राइट। तो कोई AMD खरीद कर लाता है, तो कोई इंटेल खरीद कर लाता है। उनको यही नहीं पता होता कि उसके अंदर में क्या है, समझे। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 टाइप की रैम होती है। डिफरेंस क्या है उसमें? डिफरेंस क्या है? हम तो बोलते हैं DDR4, DDR5 रैम होनी चाहिए। प्रोसेसर, हाँ मेरे को ना i7 प्रोसेसर चाहिए, बोल तो रहे, बट क्या होता है i7, i5 नहीं पता, राइट। हम IT के स्टूडेंट बोल रहे हैं ना। मैंने पहले शुरुआत करी थी, मैंने बोला था 95% लोगों को जॉब नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि सही नॉलेज और स्किल ही नहीं, हाथ में डिग्री तो है। मैं सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा हूँ, क्लियर कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता है क्या होता है? OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पता है ना? हाँ, कौन अभी करंट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है? विंडोज का सबसे लेटेस्ट 11। हाँ, विंडोज 11। आप बता सकते हैं विंडोज 11 में कितने एडिशन होते हैं? 2 या 3। कौन से होते हैं? नहीं पता, नहीं पता। वो खाली 2 या 3 आपको पता है, पर नाम नहीं पता। मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर समय कम है कर विंडोज 11 होम होता है। क्या होता है? होम। विंडोज 11 RT होता है, विंडोज 11 प्रो होता है, विंडोज 11 इंटरप्राइज होता है, समझे। हम जब मार्केट में जाते हैं लैपटॉप परचेस करते हैं ना, 90% लैपटॉप में होम एडिशन होता है। अपने को लगता है फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम मिला, ट्रैप है। आप सभी लोगों को बनाया जा रहा है होम एडिशन देकर, और आपसे उतना पैसा लिया जा रहा है, बिकॉज हमको पता ही नहीं है कि प्रो है या नहीं, हम उसको कैसे चेक करें। ठीक है, क्लियर। ये होगी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता रहा हूं मैं, जो लोगों नहीं पता। कंप्यूटर में हम स्टोरेज रखते हैं, स्टोरेज करते हैं, राइट। स्टोरेज करने के लिए क्या लगता है कंप्यूटर में? मेमोरी लगती है। कौन सी मेमोरी? हाँ, SSD लगती है। मेमोरी की बात करी आपने, राइट। कितने टाइप की मेमोरी होती है?
टू टाइप की, कौन सी? प्राइमरी मेमोरी, राइट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है? इंटरनल एक्सटर्नल होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेमोरी जैसे मैंने नाम लिया ना, मेमोरी का मतलब होता है होल्डिंग एरिया जहां पर डेटा आपका स्टोर होता है। दो प्रकार की मेमोरी, एकदम सही आपने बोला, प्राइमरी सेकेंडरी। बट प्राइमरी में ना दो टाइप होते हैं, प्राइमरी में दो टाइप होते हैं। वो कौन से? रैम एंड रोम होता है। प्राइमरी में दो टाइप होते हैं, एक होता है रैम एंड रोम। बट रैम में भी दो टाइप होते हैं, रैम में भी दो टाइप होते हैं, SRAM एंड DRAM। रोम में तीन टाइप होते हैं, PROM, EPROM, EEPROM होते हैं, राइट। और SRAM कहां पर होता है? जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर SRAM होता है। और DRAM कहां पर होता है? और DRAM में कितने टाइप्स होते हैं? DRAM में होता है EDORAM, SDRAM, RDRAM, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 होता है। समझे? ये टाइप होता है। हमें खाली क्या पता है? मेमोरी पता है। पर जब आप इंडस्ट्री में जाओगे और आपको बोला जाएगा आइडेंटिफाई करो, तो आप कर पाएंगे? इतना बोलकर थोड़ी होने वाला है, अंदर की बात भी तो आनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में सब टाइप, देखिए सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में FD होता है, फ्लॉपी होता है, CD DVD होता है, BRD होता है, BRD। कुछ लोग हार्ड डिस्क बोल रहे थे, कुछ लोग SSD बोल रहे थे, राइट, वो भी होता है। पर हार्ड डिस्क के दो टाइप होते हैं, SATA और PATA, और SSD के चार टाइप होते हैं। SSD के 4 टाइप होते हैं, NVMe SSD, M.2 SSD, 2.5 SSD एंड PCI SSD। ये चार टाइप होते हैं। हम खाली मार्केट में जाते बोलते हैं हमारे लैपटॉप पे SSD होना, बट चार टाइप नहीं पता। वो बंदा 2.5 के SSD आपको दे देता नहीं, चिपका देता है। हमको लगता है वाह बढ़िया, हमारे सिस्टम में SSD है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि NVMe ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को? मैंने पहले बोला था 2 घंटे में सब कुछ तो नहीं सिखा सकता, बट मैं आपको जगाना चाह रहा हूँ कि आप अभी कहाँ पर है, हम लोग कौन से स्टेज पर हम लोग खड़े हैं, ना इधर ना उधर। और जब हम जाते हैं इंटरव्यू में, इंटरव्यू के लिए फोन करते, पता है लोग कैसे फोन करते? मुझे डेली फोन आते, सर वैकेंसी है क्या? ऐसे बोलते हैं। क्या हुआ है? सर मेरा विवाह हुआ है, सर मेरा BBA हुआ है, सर मेरा BE हुआ है, ऐसे बात करते हैं। सर ओपनिंग आहे का तुमच्याकडे? ऐसे बात करते हैं। मतलब उनको बात भी नहीं करने आते, स्पेशली नागपुर वालों की बात कर रहा हूँ, राइट। तो हमें वो टेक्निक भी सीखनी पड़ेगी, हमें टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि इंटरव्यू हम कैसे क्रैक करते हैं, राइट। कैसे हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करेंगे, कम्युनिकेशन हमारा कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल हमारे कैसे होनी चाहिए, ये भी हमको सीखना है। जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन में आपको ये सारी चीजें सीखनी है, तो जॉब स्किल के लिए, जॉब प्रिपरेशन, मतलब जॉब प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास होनी चाहिए सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन में चाहे वो हिंदी हो, मराठी, इंग्लिश है, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, जरूरी नहीं है आपको बात करते आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में जैसे कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको इंग्लिश में बात करते आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो है आपको इंटरव्यू देते आना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका ऑफलाइन इंटरव्यू हो, राइट। इंटरव्यू आपको देते आना चाहिए। उसके बाद में रिज्यूमे राइटिंग, लोगों को रिज्यूमे भी नहीं बनाना आता। मेरे पास में ऐसे कई रिज्यूमे हैं, लोगों को बनाने नहीं आते। रिज्यूम का मीनिंग क्या है, उसके बाद में बायोडाटा का मीनिंग क्या है, ये भी नहीं पता होता है, राइट। वो ऊपर में लिखकर भेजते बायोडाटा, ऐसा लिखकर भेजते हैं, तो वहां पर क्या होना चाहिए, राइट। कितने पेज का रिज्यूमे आपका होना चाहिए, ये भी एक टेक्निक होती है, राइट। आप एक्सपीरियंस है तो कैसा रहेगा, फ्रेशर है तो कैसा रहेगा, आपकी फोटो कहाँ पर रहनी चाहिए, ईमेल आईडी कैसी होनी चाहिए, ये सब नहीं। ईमेल आईडी लोग लिखते हैं रमेश 777 007 जेम्स बॉन्ड, पर वो ईमेल आईडी कैसी होनी चाहिए वो पता नहीं। क्रिएटिविटी, अपने अंदर में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, टीम वर्क करते आना चाहिए, राइट। उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए, डिसीजन लेते आना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर में होनी चाहिए, राइट। उसके बाद मतलब ये सारे जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये जो कुछ भी मैंने आपको समझाया ऊपर से यहाँ तक, बिकॉज आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो डेवलपमेंट ऑपरेशन में आपको ये सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज हम खुद यहाँ पर काम करते हैं,
डेवलपमेंट में, ऑपरेशन में आपके पास ये ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं तो आपके पास ये ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरटेक्निक स्किल आपको ये आना चाहिए। एंड इसके अलावा आपको लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते आना चाहिए। समझे क्या? लाइव प्रोजेक्ट में आपको काम करते आना चाहिए। अभी आप वीवॉक वाले हो या बीवॉक वाले हो, आप जो बीसीए हो, बीसीसीओ हो, बी हो, सॉफ्टवेयर में जाना चाह रहे हैं, आपने जो स्टडी करी है, आपको अगर किसी ने काम दे दिया कि ये एप्लीकेशन आपको डेवलप करनी है, आपको करते आनी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं बीबीए के, अगर मैं आपको यहाँ पर खड़ा कर दूं, आपको ये प्रेजेंटेशन देते आना चाहिए। मैं आपको बोलूं कि ये लैपटॉप जो है इसको सेल करके बताओ, आपको लैपटॉप सेल करते आना चाहिए। समझे? तभी तो सार्थक है ना बीबीए करने का। समझे? अगर मैं आपको दूं कि ये मुझे एचआर के डॉक्यूमेंट्स है ये बनाने, एम्प्लॉय की पूरी वर्कशीट बनानी है, ये आपको बनाते आनी चाहिए। बराबर? खाली नाम से नहीं होता कि मैं बीबीए हूं। समझे? प्रैक्टिकल बात मैंने क्या बोला, प्रोजेक्ट आपको करते आने चाहिए। क्लियर? वो भी विदाउट देखे। अगर ये सब कुछ है, इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं? आपको लग सकती है जॉब। जिसे हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में आप जा सकते हैं, यूआई डेवलपर आप बन सकते हैं, आप बन सकते हैं रिएक्ट डेवलपर, आप बन सकते हैं मर्ज स्टैक डेवलपर, आप बन सकते हैं वेबसाइट डेवलपर, आप बन सकते हैं नोड.जेएस डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, साथ में कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, डिजिटल मार्केटर, लिनक्स इंजीनियर, ऑपरेशन इंजीनियर आप बन सकते हैं। ये सारी पोजीशन होती है हमारे कंप्यूटर में, आईटी फील्ड में, राइट? बहुत से लोगों को कोडिंग नहीं जमती है क्योंकि सही ढंग से पढ़ाई नहीं जाती है उनको, राइट? इसकी वजह से हमको कोडिंग नहीं आती है। लोगों को लगता है कोडिंग तो मेरे बस की बात ही नहीं है क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता, इसके वजह से हमें लगता है, राइट? तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप सब लोग सुनो, वो लिखने में ध्यान मत दो। दो ऑप्शन है आप लोगों के पास। अगर आप कंप्यूटर में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो कोर सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बनिए, या फिर आप ऑपरेशन में चाहिए। ऑपरेशन में आपने अभी करंट डेट में क्या पढ़ना चाहिए? आपने पढ़ना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना चाहिए। समझे? क्लाउड कंप्यूटिंग में चाहे वो आप एज्योर पढ़ो, चाहे आप AWS पढ़ो, चाहे आप IBM का आप क्लाउड पढ़ो, चाहे आप GCP पढ़ो, आपको ये पढ़ना ही चाहिए। इसमें कोडिंग नहीं होती है। और जिसको कोडिंग की तरफ जाना है, मैंने आपको कहा ये जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, आप इसको ना जी जान लगाकर आप इसकी पढ़ाई करो। ये वाला, ये ऑप्शन पहला, क्योंकि बैकएंड में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। इतना अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपको जॉब लग जाएगी। क्लियर? और जिनको जॉब नहीं करनी है, सर मुझे बिजनेस करना है, बराबर, मुझे बिजनेस करना है, तो बिजनेस आप तभी कर सकते हैं अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हो। मैंने क्या कहा, 17 ईयर का एक्सपीरियंस है, बट 2010 तक के मैं जॉब कर रहा हूँ। शुरुआत मैंने एक शॉप से करी है, एकदम छोटे से दुकान से शुरुआत करी है। एक कंप्यूटर के शॉप पे मैं काम करता था और उसकी वजह से मैं एडमिन पोजीशन तक पहुंचा। 2010 में मेरी जो सैलरी थी वो 30,000 पे ड्रॉ कर रहा था, 30,000 रुपये मेरा पगार था। 2010 में कम था, बट हाँ 30 था, लोगों को उतना भी नहीं मिलता। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं लाख रुपए कमा सकता हूँ, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने ज्ञान ले लिया था और खुद की फर्म मैंने शुरुआत करी। तो अच्छा एम्प्लॉयर अगर बनना है आपको, मतलब बिजनेसमैन बनना है, तो आपको पहले अच्छा एम्प्लॉय बनना पड़ेगा। समझे? जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो छत्रपति बनने के पहले पूरे जितने भी गोर गरीब थे उनके साथ में रहे, वो घूमे फिरे, देखा दुख क्या होता है, खाना नहीं मिलता था, तो मैं इनको कैसे दूं? वो लड़ पड़े, वो लड़ पड़े। वो उस समय के जो बादशाह थे उनके पास गए, आदिल शाह, और उनको बताया कि क्या चल रहा है, तू क्या कर रहा है, यहाँ पर तो एंजॉय कर रहा है, राइट? तो तभी जाकर वो अच्छे छत्रपति बने ना, अच्छे राजा बने ना, क्योंकि उनको पता था कि गरीबी क्या होती है। क्लियर? तो इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो पहले अच्छे एम्प्लॉय बनिए। ठीक है? यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं पर आपको जॉब करना पड़ेगा, तब जाकर वो होगा। क्लियर? एंड ये सब करने के लिए पता सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? चाहे पढ़ना हो चाहे बिजनेस करना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइंडसेट। 85% माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है, 85%।
ठीक है, कई बुक भी लिखे उसमें, कई लोग 80% बोल रहे हैं, मैं 85% बोल रहा हूँ, समझे? 85% माइंड सेट, 15% स्किल सेट। अगर आपका माइंड सेट है, आप यहाँ पर बैठे हो ना, अगर आपका माइंड सेट लेकर आए हो कि मुझे यहाँ से कुछ तो भी पढ़कर जाना, कुछ तो मिलेगा मुझे, कुछ तो मिलेगा, क्योंकि ज्ञान सक्सेस क्या होता है, सक्सेस क्या होता है कि नहीं आज आप यहाँ पर आ गए और आज का जब सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के यहाँ से निकल गए, उसको हम सक्सेस बोलेंगे 2 घंटे में? होगा क्या? नहीं होगा ना। सक्सेस क्या है, ये देखो हमने यहाँ लिख कर रखा है, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, स्टेप बाय स्टेप। अगर आज आप यहाँ पर आए हो और यहाँ पर आकर आपको ये समझ में आया है कि मुझे क्या पढ़ना है, कि मुझे AWS पढ़ना है, राइट? अगर डिजिटल मार्केटिंग मुझे पता है तो डिजिटल मार्केटिंग में मुझे क्या पढ़ना है, अगर आपको पता चला है तो वो आपके लिए क्या है, सक्सेस है। अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे अच्छा एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, ये आपको समझ में आ गया तो वो क्या है आपके लिए, वो सक्सेस है, राइट? सक्सेस का डेफिनेशन सब अलग अलग होता है। हम चाहते हैं कि नहीं गाड़ी है, लोग बोलते हैं सर आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सारे लोग हैं, आपके पास ये गाड़ी है, आपके पास ये घर है, एक दिन में बना क्या? नहीं बना, समझे? एक दिन में नहीं बना, उसके लिए काफी सारी मेहनत करनी पड़ी। मैंने क्या बोला, माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर एक बार आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूं कि इंसान बनता कैसे है। आपको ये फोटो दिख रही है? वो नहीं, मैं नागपुर से नहीं, मैं एक छोटे से गांव से हूं। मेरा गांव का नाम है चिरवा, नागपुर से 40 किलोमीटर दूरी पे है। मोदा के बाद में एक गांव है। बहुत से लोगों को लगता है सर आप जो ज्ञान बता रहे हैं ना, आप तो अच्छे फैमिली से होंगे, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी होगी, आप बहुत बड़े घर से होंगे, लोगों को ये लगता है, ठीक है? तो ये रियलिटी है, ये मैं अपने सर कैमरा कहाँ से लाया बराबर लगेगा ना लोगों को? हाँ भाई कैमरा लाया था, उसके पीछे में है कि गांव में कैमरे नहीं थे क्या? मेरे को शौक, राइट? मेरे को पता था अगर गांव में पैदा हूँ तो कोई तो भी मकसद होगा, बराबर? क्योंकि मैं लोगों से अलग हूँ, मैं अपने को आप लोगों को पहले से बोलता था कि मैं लोगों से अलग हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर था, आप देख रहे हैं धीरे धीरे किस प्रकार से ग्रोथ हुई। ये सारे दोस्त है गाँव के, ओके? ये देख रहे हैं आप, ये मैं ऐसे भी दिखता था, ये मेरे ऑफिस का लुक है। ऐसे CRT कंप्यूटर हुआ करते थे, आजकल तो LEDs है, QLEDs है, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है धीरे धीरे। ये टीम है जहाँ पर मैं काम कर रहा था कंपनी में, ये फिर मैं ऐसा हो गया, बदल गया, राइट? ऐसे देखिए बदलाव इस तरीके से आता है। कंपनी की शुरुआत करी थी तो ऐसे छोटा सा जब पड़ा हुआ घर था, दिख रहा है आपको? कुछ ऐसे पूरा टूटा हुआ था, अंग्रेजों के जमाने का घर था, बिकॉज छावनी में हमारा पहले ऑफिस हुआ करता। 10 साल मैंने ऑफिस लगा। ये देखिए ये इस तरीके से हमारी लैब हुआ करती थी पहले। ये मेरा कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट था। इस तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ हुई, धीरे 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 बदलाव होते गया और आज आप जो देख रहे हैं मैं यहाँ पर, ठीक है? मैंने क्या बोला, सक्सेसफुल अगर होना है तो एक दिन में आप नहीं बनने वाले, राइट? बहुत से लोगों को लगता है कि सर हम तो बहुत छोटे घर में पैदा हुए हैं, सर हम ये समाज में पैदा हुए, सर हमारे पास में ये एक्सेस नहीं है, मेरे पास में भी कुछ भी नहीं था। जब नागपुर में आया मैं यहाँ पर तो मैं टाटा इंडिकॉम में जॉब कर रहा था। टाटा इंडिकॉम में मैं सिम बेचता था। कैसे सिम? छतरी लगाकर, कैनोपी लगाकर मैं सिम बेचता था। मेरी मार्केटिंग की शुरुआत वहीं से हुई। 16 साल की उम्र में मैंने FIC ज्वाइन किया था, फ्री इंडिया कंसेप्ट, जहां पर मैं पाउडर के डब्बे, कपड़े और वॉच बेचता था। 16 साल, जब मैं 10वीं में था। एक घर की स्थिति खराब थी, पापा प्राइवेट फर्म में जॉब करते थे। एक पर्सन कमाता था और खाने वाले 8 लोग होते थे, क्योंकि 4 भाई हम लोग, 2 भाई है 2 बहनें हैं, दादा दादी मम्मी पापा, जॉइंट फैमिली, समझे? तो वो जिम्मेदारी आई, मैं सोचा अपना खर्चा मुझे खुद को उठाना है। बीइंग अ किसान, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कुंभी हूँ मैं, तो किसान फैमिली से हूँ तो मुझे खेत में जाना पड़ता था, मिर्ची तोड़ना, दूध निकालना, दूध को बेचने जाना, टमाटर बेचना, बैंगन बेचना, ये सब मार्केट में जाकर दुकान लगाना, ये भी काम किया मैंने। और थ्रेशर मशीन, कुछ लोग समझेंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे। थ्रेशर मशीन जिसमें सोयाबीन, गेहूं, ये सब निकालने के लिए हम लोग जाते थे। मैं मिर्ची तोड़ने के लिए जाता था, ठीक है? ये सब हिस्ट्री है। इसके बावजूद भी पढ़ाई करी। अब इसमें ये मोटिवेशन मेरे अंदर में कहाँ से आया? देखिए मोटिवेशन मेरे अंदर में आया, अब बचपन से कुछ ना कुछ सेशन होते थे अपने स्कूल में,
जहां पर सबसे ज्यादा मैं इंस्पायर हुआ हूं एक इंसान से। दो इंसान लाइफ में है पर एक ही सबसे ज्यादा हुआ हूं, वो है बाबा साहब अम्बेडकर। अब देखिए उनकी स्थिति क्या थी, तो कुछ भी नहीं, राइट, कुछ नहीं मिलता था, एकदम निचला मानते थे। उन्होंने वो स्थिति से बाहर निकले। हमेशा हमको बताया जाता था कि वो कैसे निकले, कैसे पढ़ाई करते थे, 22 घंटे स्टडी करते थे। बहुत से लोग उसको ना जाके कनेक्ट करते, धर्म के साथ कनेक्ट करते हैं, ये सब गलत है। 22 घंटे पढ़ाई करते थे वो। संविधान तो लिखा और उन्होंने पूरे सोसाइटी में बदलाव लाया। आज भारत का नाम भी इतना बड़ा है, राइट, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे पास है। ऐसी काफी सारी कहानियां मैंने उनकी सुनी और बहुत इंस्पायर हुआ। उसके साथ में स्वामी विवेकानंद, उनसे भी मैं काफी इंस्पायर हुआ। एक बार अगर बुक मिलती थी पूरे बुक को पढ़ लेते थे, राइट। और उसके बाद जब मैं इधर में आया, धीरे धीरे काफी सारे लोग आए। एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात अगर करते तो वो कहां से थे, कौन से घर से थे, है ना। कोई सर्विसेज नहीं थी, फिर भी देश के राष्ट्रपति बने एंड मिसाइल मैन उनको बोलते हैं। कभी किसी धर्म में, कभी किसी जात में उन्होंने बिलीव नहीं करा, किसी को पूछा नहीं, किसी को नीच नहीं, बस अपने देश के लिए काम किया, राइट। तो ऐसे लोगों से इंस्पायर हुआ। और जब आईटी इंडस्ट्री में आते, एक बंदे का एक कोट मैंने पढ़ा, वो कोट था, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीबी मरे तो ये आप ही गलती है। वो है बिल गेट्स, जिनको वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन बोला जाता है, राइट। उनकी शुरुआत 10 साल की उम्र से हुई। 10 साल के थे तो एक छोटे से जगह से उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत करी। एंड वो एक साथ एकदम से वो कोई बिल गेट्स नहीं बने, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के ओनर नहीं बने। इसके पहले वो 3 कंपनियां चालू कर फेल हो गई। 3 कंपनी की शुरुआत उन्होंने करी, जो फेल हो गई। और उसके बाद में पॉल एलन एंड खुद ने मिलकर सॉफ्टवेयर की कंपनी डाली, माइक्रोसॉफ्ट, राइट। तो आप समझ रहे हैं, सक्सेस जो होता है वो एक दिन में नहीं मिलता, धीरे धीरे मिलता है। बट एक ही बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले गोल सेट करना है। गोल सेट, अगर गोल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। गोल सेट कर लो, आज ही डिसाइड कर लो कि बी वॉक हम लोग कर रहे हैं, ये डिग्री जैसी होने के बाद में हमें जॉब कौन सी लगेगी, समझे। ये सोचो, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो भी पैसा दिया है, बहुत से लोगों को गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गवर्नमेंट लगता है उनको, कोई बीजेपी गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, भारत की जनता पैसा दे रही है, राइट। पढ़ने के लिए भारत की जनता पैसा दे रही है, टैक्स के रूप में वो पैसा आपको मिल रहा है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए, बराबर। लोग उसको आरक्षण बोलते कि इनको ये आरक्षण मिल गया, इनको स्टडी में छूट है, राइट। तो कितने लोग ऊपर चले गए, स्टडी में छूट है। तो अगर आप बाबा साहब होते तो वो भी आज वो सोचते कि भाई मैंने जिनके लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने कितनी पढ़ाई करी, बराबर। कुछ ही लोग हैं जो लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं। क्लियर। तो आप सोचो बी वॉक के बाद क्या, उसके बाद और बोलेंगे, और क्या होता है बी वॉक के बाद, एमसीए होता है। उसके बाद क्या, अभी आप लोगों ने बीबीए करा, बीबीए के बाद आप बोलेंगे हमको एमबीए करना है सर। एमबीए के बाद क्या, मैंने पहले ही बोला ना, नागपुर में ही 1,10,000 लोग तो डिग्री कर रहे हैं हर साल। तो क्या हुआ, लोकल लैंग्वेज में क्या उखाड़ लिया उन लोगों, सीधी लोकल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, समझे। कुछ नहीं हुआ, बस माँ बाप का पैसा है खत्म करने का, घूमने का, यहाँ वहां से अपना खर्चा चलाने का, राइट। आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं, फालतू के हैबिट लग जाती है उनको, माँ बाप का पैसा खर्चा कर लेते हैं। कुछ लोग नॉन टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, पढ़ते हैं ये टेक्निकल और काम क्या करते हैं नॉन टेक्निकल। तो फिर पढ़ेगा के लिए आपने क्यों स्टडी करी, क्यों माँ बाप का पैसा और खुद का अपना टाइम आपने बर्बाद किया, समझे। हमारा देश सुपर पावर बनने में अभी आया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 70% यूथ है। एज जो है ना 35 से 40 के बीच में हम लोग हैं। अगर हमारा यंगस्टर पढ़ेगा नहीं तो देश और ऊपर कैसे जाएगा। हम गर्व से बोलते हैं कि भाई भारत बाहर के देश में हमारे लोग काम कर रहे हैं, पर यहाँ पर भी तो काम कर रहे हैं, तो लोग होने चाहिए। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट में लोग हमारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हमारा है, गूगल का सीईओ हमारा है, पेप्सी का सीईओ हमारा है, बराबर, हमारा हम लोग बोल रहे हैं। बट वो क्या यहीं पर रहे क्या, उन्होंने कैसी स्टडी करी, इसलिए तो वहां तक पहुंचे ना। खाली पढ़कर तो सीईओ नहीं बने ना एक दिन में। आप सुंदर पिचाई की फोटो निकालो, सत्य नडेला की फोटो निकालो, वो कैसे थे, ऐसे थे,
ऐसे दिखते थे जैसे मैं दिख रहा हूँ। क्लियर? तो सक्सेस क्या है? सक्सेस जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप क्या करो, गोल सेट करो, सोचो कि नेक्स्ट व्हाट। जितनी भी कमियां हैं अपनी कमियों को लिख ला लो ऐसे पेज पे, ये कमियों को लिखो, शर्माओ मत। मैं जब नागपुर में आया ना, मेरे को हिंदी में बात करना नहीं आ रहा, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ स्टिल, क्योंकि गांव में कंप्लीटली गावरानी, हमारा गर्व भी हमको, क्योंकि हमारी लैंग्वेज है वहाँ की वो, राइट? सिंपल, खाला का रे, कुठे चालला रे, इकडे चालला का, तिकडे चालला का, ऐसे, राइट? तो मेरे को स्ट्रगल होती थी हाँ यहाँ पर बात करने के लिए, पर बोला नहीं, सीखूंगा मैं। इंग्लिश की बात तो दूर की थी, 5वीं क्लास में जिला परिषद में मेरी पढ़ाई हुई है, 7वीं क्लास तक। उसके बाद में मैं गया हाई स्कूल में, ग्रामीण विकास विद्यालय 10वीं तक। उसके बाद कॉलेज में जनता जूनियर कॉलेज, खाली एक ही बिल्डिंग, 12th तक वहाँ पर, राइट? कॉलेज यहाँ पर जब आया तो पता चला इतने बड़े बड़े कॉलेज होते, ऐसा देख के लगता था अरे ये कॉलेजेस है। पर मैं कभी अपने आप को कम समझा ही नहीं, मतलब मैं सीख सकता हूँ, एवरीथिंग लर्नेबल है, सब कुछ हम सीख सकते हैं। बिकॉज मेरा मानना है जो सिटी बनी है वो गाँव से तो बनी है, गाँव से लोग आए हैं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिटी बनाने के लिए गाँव के लोगों का है, क्योंकि 70% लोग तो अभी भी गाँव में रहते हैं, बराबर? और हमको लगता अरे वो सुपीरियर है ना, ऐसे लगता था। ये कभी भावना अपने अंदर में लाना ही नहीं, क्योंकि हम बदल सकते हैं, राइट? और तुम में और मेरे में फर्क क्या पता? आप बहुत फॉर्चुनेट हो सारे लोग। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं अपना जेब में हाथ डालो तो आपके यहाँ से मोबाइल बाहर आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट? खाने के लिए खाना मिल रहा है आप लोगों को, घर वाले दे रहे, कैसे भी कर आपको पैसा पुरा रहे, मोबाइल में रिचार्ज कर देते हैं, लैपटॉप दे रहे या डेस्कटॉप दे रहे, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पैसा, बस से जाने के लिए पैसा दे रहे, बराबर? और आज आप सभी लोग इंटरनेट के जमाने में, डेटा भर के डेटा है ना? डेटा से बोलते हैं ना, आज आटा ना हो तो चलेगा, डेटा चाहिए, तो डेटा से हम आटा बना सकते हैं, राइट? आप क्या नहीं कर सकते? आप अभी से पैसा कमा सकते, जरूरी नहीं डिग्री की जरूरत हो, डिग्री करो, डिप्लोमा करो, पर आप आज से पैसा कमा सकते हैं। एक बंदे का नाम मैं बताता आपको, उसका नाम है आशीष बोबड़े, नाम सुना आप लोगों ने? चिंगूर का छोकरा, हाँ पता है? वो 5 लाख रुपए महीना कमाता है। मेरे पास पर्सनल नंबर है, मैंने पर्सनल बात करी है उससे, क्योंकि अपना बंदा है गाँव का, ठीक है? कई बार फेल हुआ वो, एमपीएससी यूपीएससी के लिए भी ट्राई मारा, नहीं हुआ, अपने लैंग्वेज में उसने शुरुआत की, अपने लैंग्वेज में बात करता हूँ। आज बड़ी कंपनी, अभी रिसेंटली उसने सूर्योदय कॉलेज की रिकॉर्डिंग करी, समझे? जो खुद इंजीनियर नहीं है, मतलब देखो वो उसने डिजिटल मार्केटिंग का एक इस्तेमाल करा, उसके फॉलोअर थे, आज उसकी वजह से 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, बराबर? वो डिग्री है क्या? नहीं, और उसको बात करनी आती है, राइट? तो आप जो सोशल मीडिया छोटे रील डाल रहे हो ना, उसको आप थोड़ा इंफॉर्मेटिव बनाओ, थोड़ा सा एडिटिंग सीखो, एडिटिंग करो, हो सकता है कि आप भी वायरल हो जाओ, है ना? और एक दिन में नहीं, धीरे धीरे हो जाओ, आपकी भी इनकम शुरू हो जाएगी, बराबर? आप भी आपने कुछ HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, उसमें और वर्कआउट करो और प्रोजेक्ट बनाओ, राइट? प्रोजेक्ट बनाओ। एक मिनट, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके पापा का बिजनेस है कोई लोग यहाँ पर? है? चाचा का, मामा का है? तो आप भी बीवॉक से ही है, राइट? अगर आप अपने पापा मामा जो भी है आपके बिजनेस कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट अगर बनाए तो कैसे रहेगा? बराबर बना सकते हैं ना? अगर आपने वेबसाइट बनाई तो पता क्या होगा? एक तो उनका बिजनेस तो चलेगा, उसके पहले आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि हाँ भाई हमारा बंदा ये पढ़ रहा है, नाम क्या आपका? यश पढ़ रहा है और इसने पढ़ते पढ़ते वेबसाइट बनाई है। मैं आपको 2 लोगों के नाम बताता हूँ, क्षितिज खोबरागड़े एंड फरहान। फरहान उसका सरनेम शेख या कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा, फरहान नाम है। ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट लास्ट ईयर मेरे पास में आए थे, मैंने उनको यही सब चीजें बताई। पॉली में रहते रहते उन्होंने अपनी खुद की एक फर्म डाली वर्चुअल, और 2 वेबसाइट बना डाले अभी तक, समझे? तीसरे वेबसाइट का मेरे पास ये आया, सर मुझे पैनल चाहिए, तीसरी वेबसाइट बनानी है, पॉली के स्टूडेंट, समझे? जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो रिसेंटली मैं जेडी कॉलेज में गया था, उन्होंने मुझे गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया था,
सबसे ज्यादा जो बच्चे का प्लेसमेंट हुआ पॉली में वो सब PSK के जिन्होंने यहाँ पर इंटर्नशिप करी, ठीक है। पर आने के पहले वो कैसे थे, माइंडसेट नहीं था। अभी देखिए हम लोगों ने छुट्टी दी हुई है, यहाँ पर दिन में टोटल 28 लोग रहते हैं बैठे हुए। आज हमने उनको 1 बजे बुलाया हुआ है, जिसमें से मैक्सिमम लोग पॉली के हैं, BCA के हैं, BE वाले हैं जिनको जॉब नहीं लग रही थी। अभी वो यहाँ आए और मात्र 1 महीने की इंटर्नशिप में बोल रहे हैं कि सर हमको लग रहा है कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, समझे क्यों? क्योंकि उनको वैसा एनवायरनमेंट मिला। आप सभी लोगों के अंदर में बहुत पावर है, बहुत पावर है, सब पूरा यूनिवर्स का पावर आपके अंदर है, खाली आपको समझना है एंड सही डायरेक्शन पे चलना है। आप लोग भी बन सकते हैं, क्लियर? अगर मैं बन सकता हूँ, बाकी लोग बन सकते हैं, तो आप लोग भी बन सकते हैं। बस एक चीज करनी है, आज से आपको बता रहा हूँ, वो है टाइम पास करना बंद कर दो, समझे? फालतू की रील देखना बंद कर दो। आप अगर देख रहे ना, आपको बिजनेस करना है ना, आप बिजनेस की जो रील है उसको सब्सक्राइब करो, चैनल को, समझे? आप YouTube चैनल किसको सब्सक्राइब करेंगे? जो बिजनेस वाला है। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है ना, तब सॉफ्टवेयर वालों को ही फॉलो करो। आप XYZ लोगों को फॉलो मत करो। मैं खुद भी करता हूँ, ठीक है? खुद की ब्रांडिंग करो, सबसे पहले बात, खुद की ब्रांडिंग, खुद की ब्रांडिंग, सेल्फ ब्रांडिंग। उसके लिए आप पहले कैनवा, पोस्टर वगैरह पढ़ लो, कैसे भी पढ़ो, डेटा अवेलेबल है, पढ़ो, पर खुद की ब्रांडिंग करना शुरू कर दो, ठीक है? अपने से सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहो, समझे? सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो जो ऑलरेडी सक्सेस है, राइट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ को अच्छा रखो। हेल्थ, अभी जंक फूड हम बहुत खाते हैं, उससे कितने साइड इफेक्ट है वो आपको नहीं पता, बॉडी के अंदर में क्या है। उस पर कंट्रोल करो, कम खाओ, खाओ कम खाओ, एकदम से नहीं छोड़ सकते। अगर कुछ लोग होंगे फालतू के संगत में होंगे, जिसमें सिगरेट पीना, दारू पीना, फालतू के लोगों के साथ में रहना, ये सब बंद करो, समझे? और करते होंगे तो देखो, एंड ऑलवेज पॉजिटिव सोचो। सवेरे उठते बराबर 10 कोट आपने पढ़ने चाहिए, जिसमें से एक कोट को कॉपी कर आपको लोगों को भेजना है। सक्सेस मंत्र आप करते करते ना आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये सब मैंने किया हूँ, मेरी एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है motivationalpapa.com, मैंने डेवलप करी motivationalpapa.com। कई लोग वहां पर आते हैं एंड अपने आप को चार्ज करते हैं, और हम भी डेली, यहाँ का कल्चर है हमारा कि आपको सबसे पहले सबको एक कोड सेंड करना है। और कई लोगों ने मुझे रिजल्ट दिया कि सर बोले जब से हम करना चालू कर दिए तब से हम पॉजिटिव हो गए, जो नहीं कर रहे थे वो हम लोग करना शुरू कर दिए, समझे? क्लियर? ये करना है। जो इनको लग रहा है कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है सॉफ्टवेयर, तो आप अच्छे ट्रेनर से पढ़ाई करें। नहीं जम रहा है तो आप हार्डवेयर नेटवर्किंग, CCNA, लिनक्स, MCITP ये पढ़िए। आपने शायद नाम नहीं सुने होंगे, ये भी एक फील्ड होती है, हार्डवेयर नेटवर्किंग। अगर सिंपल हार्डवेयर नेटवर्किंग भी पढ़ते हैं ना, आप डेली का मिनिमम 1000 रुपये कमा सकते हैं, 1000 रुपीज पर डे कमा सकते हैं, समझे? अगर आपने क्लाउड पढ़ लिया तो आप लाखों कमाएंगे। और सॉफ्टवेयर में भी एक फील्ड को पकड़ के रखो, राइट? कुछ लोग AI बोल रहे थे, AI पढ़ना चाहिए, राइट? AI ये अबो है, उसके ऊपर आता है। AI का इस्तेमाल करना हम भी करते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा समय लग रहा है, उसके लिए आप AI के टूल का इस्तेमाल करेंगे, राइट? बहुत से लोग डर भी रहे हैं कि सर AI आया है तो हमारी जॉब चली जाएगी। जो अपग्रेड नहीं करेगा उसकी जॉब तो जाएगी। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो ऑटोमेटिक टूल नहीं करता, टूल को चलाने के लिए भी तो इंसान का दिमाग चाहिए ना। हाँ, AI ने क्या किया, मैन पावर कम किया, जहां पर 10 लोग लग रहे थे वहां पर अभी एक ही पर्सन लग रहा है, राइट? अगर 10 में से एक पर्सन ने AI को अपग्रेड किया है तो उसको तो जॉब लगेगी, और 9 लोग आज भी ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं तो उनको तो जॉब नहीं लगेगी ना। तो वही लोग चिल्लाएंगे क्या, मार्केट में वैकेंसी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा भर भर के वैकेंसी है, मार्केट में बहुत वैकेंसी है, बट जो स्किल चाहिए ना, जो नॉलेज चाहिए, वो लोगों के पास नहीं है प्रॉपर, राइट? जो JD होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ो, जॉब डिस्क्रिप्शन के 50% भी अगर आपके पास ज्ञान है ना तो आपको जॉब लग जाएगी। 50% में बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी ट्रेनिंग कंपनी खुद देती है आपको। 100% नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले बोला, माइंडसेट 15% अगर ज्ञान है आपके पास ना तो भी आपको जॉब लग जाएगी। बस आपको बात करते आनी चाहिए। HR क्या देखता है? HR 7 मिनट में, 7 मिनट में आपका सिलेक्शन होता है या आप फेल होते हो। कितने?
7 सेकंड। जैसे मैं कुछ लोग देख रहा हूँ बड़े सीरियसली सुन रहे हैं, पहले स्टार्टिंग से उनका फोकस इधर नहीं उधर नहीं जा रहा। कुछ लोग इधर देख रहे उधर देख रहे, ऐसे हंस रहे ऐसे कर रहे, सर क्या बता रहे, ऐसे भी कर रहे कुछ लोग। कुछ लोग बोलेंगे यार कहाँ जबरदस्ती हमको लाके बैठा है। यस एग्जैक्टली, ये लोग ऐसे मिलने वाले हैं, इसीलिए तो सक्सेस रेशो बहुत कम है ना। मैं जब डिप्लोमा कर रहा था तो 40 लोग थे हम लोग एक बैच में, जिसमें से 2 लोग जो सही कर रहे हैं, जैसे मेरे समय में रहे और एक दोस्त है, एंड और 3 लोग हैं जो हमारे समान कुछ कर रहे हैं। बाकी सब ना यहाँ वहाँ गए। कोई किराने की दुकान चला रहा है, कोई अभी भी खेती कर रहा है, कोई कंप्यूटर मतलब वो ये रिपेयर कर रहा है, कार रिपेयर कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर फील्ड के अलग कर रहे हैं। कुछ लोग तो एक्सपायर भी हो गए हमारे दोस्त। मेरी एज है 39 ईयर, और इस एज में मेरे दोस्त एक्सपायर भी हुए हैं। सोचो, छोटे छोटे बच्चे भी हुए। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, लोग ऐसे चलेंगे। अगर सब लोगों ने इतना सीरियसली सुना होता तो आज ये जमाना चेंज नहीं होता। होता कि नहीं होता कि मैं अकेला बंदा हो के यहाँ चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ ऐसे बनो। सभी ने बोला ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सबको ही पता है, बाबा साहब अम्बेडकर सबको पता है, स्वामी विवेकानंद सबको पता है, बराबर। बट कितने लोग फॉलो कर रहे हैं उसको? कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आपके समाज, आप जिस समाज से, जिस आप रिलीजन से हो, वहां पर वैसे कई महान लोग गए हुए ना, आप उनको फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अब सोचते हैं उनका था छोड़ दो ना, हम अपना देखते बैठेंगे। तो ऐसे एटीट्यूड वाले लोग कभी आगे जा सकते हैं क्या? नहीं। दुनिया में आएंगे, करेंगे एंड खत्म हो जाएंगे। आज मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो तो जिंदा तो है ही नहीं ना, क्योंकि इंसान कुछ कमाता नहीं है, खाली नाम। पीछे क्या छोड़कर जाता है? नाम। समझे? मैं यहाँ खाली पीली नहीं हूँ, समझे? खाली नहीं हूँ मैं। आपको 2 घंटे बता रहा हूँ ना, तो ये मेरा पैशन है। मैं चाहूँ कि एटलीस्ट 1% लोगों को मैं अगर जगा सकूँ ना, तो मैं सक्सेसफुल। 1% लोग, आप में से अगर 1% भी बन जाएगा ना, मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा। राइट? एक एक करके, बिकॉज लीडर तो एक ही होता है, बाकी सब फॉलोअर होते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सारे के सारे लीडर बने, सारे के सारे बने। और उसके लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आप लीडर बन पाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे बनेंगे, हाँ छोड़ दो ना, इधर से सुन लिया, इधर से छोड़ दिया। बनने वाले हैं? नहीं बनने। ठीक है? आपके लिए मैं नया हूं, पर आप मेरे लिए नए नहीं है। आपके समान कितने बच्चे यहाँ आते हैं, अभी लाइनअप है। डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज, एसएफएस कॉलेज, उसके साथ में अंजुमन कॉलेज, जेडी इंजीनियरिंग, वाईसीसी, सबने अपॉइंटमेंट लेकर रखा हुआ है कि सर मिलवाना, आपसे आना है, विजिट करानी है। समझे? कुछ तो किया होगा ना, तभी तो लोग आ रहे हैं। राइट? क्लियर? इसलिए मैंने बोला ना, मैं आपके लिए नया हूं, तो मेरे लिए आप लोग नए नहीं। राइट? तो कंक्लूड करते हैं हमारे सेशन को, ज्यादा देर नहीं लूंगा। जो भी मैंने आप लोगों को बताया ना, उसका एक समरी में आपको पूछना चाहता हूँ। ठीक है? बताएंगे? तो मैंने क्या बताया आप लोगों को? सबको बोलना है साथ में। क्या बताया मैंने आपको इस सेशन में? आपने क्या सीखे? एक ही बात, इस सेशन में आपने क्या सीखे? एक एक करके पूछो। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर आइए और आप बताइए कि आपने क्या सीखा। ओवरऑल इस सेशन में आपने क्या सीखा? जब से मैं बता रहा हूँ इसमें आपने क्या सीखा, बस एक मैसेज। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक दिन में नहीं बन सकते। आपको, आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस कंडीशन में, आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और ये नहीं बोल सकते आप कि मैं यहाँ से हूँ, मेरे से ये नहीं होगा या मुझसे नहीं होगा। मतलब सेल्फ डाउट नहीं करना है, खुद पे फेथ रखना है एंड फिर खूब कर लोगे। यस, गुड गुड, तालियां बजाइए इसके लिए। यहाँ पर आना भी बहुत बड़ी बात है।
अच्छे हिल जाते हैं, उससे बात कर ली, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी को मेरे तरफ से चॉकलेट। चलो नेक्स्ट कौन है? यस, आप बताइए आपका क्या नाम है? गौरी। गौरी। सरनेम? पुणेकर। पुणेकर। यस, पुणे से आप? नागपुर से ही। ओके, बताइए। आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए हाँ। और आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए और आपका गोल क्लियर होना चाहिए। गोल क्लियर होना चाहिए। ओके, तो गौरी के लिए तालियां बजाओ। गौरी को भी चॉकलेट दे देते हैं। मेलोडी है, जितना पता है उतना आ गया, बाकी आप खुद ही जान लेना। ओके, नेक्स्ट। और कोई बात बताना चाहेगा या बोलना पड़ेगा? हाँ, यस। 85% माइंडसेट इम्पोर्टेंट है। और ये मेरा है, हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ। मार्केट में बुक मिलेंगे जिसमें आपको बताया गया 80% 20%, 80-20 रूल सिखाते हैं, राइट? 85% तो मेरा है। ओके, चलिए बोलिए। और हम कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे वो BPO, BA हो या फिर कोई भी कोर्स हो, और हमें स्किल्स आनी चाहिए, चाहे वो फिर डिजिटल मार्केटिंग हो, कोडिंग हो या फिर कोई भी किसी भी स्किल को मास्टर करके हमें कहीं पे भी अच्छी जॉब मिल सकती है या फिर हम आगे चल के एक्सपीरियंस लेके खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस। ये क्या है? मोनिका। मोनिका, आपके लिए भी चॉकलेट। बैठिए। ओके, और कोई है? आप बोलना चाहेंगे? यस, बोलिए। पेशेंट होना चाहिए सबसे पहले, हाँ। और स्किल डेवलपमेंट हाँ। और आगे जाकर कुछ भी पढ़ना हो तो उसके लिए पहले माइंडसेट होना चाहिए। और बाद में आगे जाकर हम बिजनेस भी कर सकते हैं या कुछ और चाहिए, हमें पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? खोजेंद्र। हाँ, खोजेंद्र। खोजेंद्र। बहुत ये भी। और आगे और खोजिए आप। आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? लीडर बोलते हैं। यस, आप बोलेंगे? हम कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो सिर्फ डिग्री के नहीं करना चाहिए, उसमें क्या है उसका ज्ञान लेना चाहिए प्रॉपर, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हाँ। सीख रहे हैं, और उसी से हमें अपने स्किल्स डेवलप करने चाहिए कि आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट। क्या नाम है आपका? वर्षा झा। वर्षा। वर्षा, ये आपके लिए। और कोई बोलना चाहिए? किसी को चॉकलेट चाहिए और? यस, ओके। देखिए, सबको मैं पूछते रहूंगा, काफी समय लगेगा, और आपने अच्छा समझा। ठीक, अब देखिए आप लोग यहाँ पर ना कंपनी कैसे चलती है, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे चलते हैं, हमारे पास फंड कैसे आता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने मुझे ये पेनड्राइव दिया था? यस सर। पेनड्राइव पेनड्राइव लेकर आए। सर ने बताया, राइट? किसका इंटरव्यू है? कौन है इंटरव्यू वाले? हाँ, कौन सी कंपनी में है? बजाज में। कौन से पोजीशन के लिए है? 9 पोजीशन है, अपने को एक चूज करना है। कौन सी है? 9। कौन सी पोजीशन है? बता सकते हैं? हाँ, बताइए रे, बताइए। मैं आंसर देता हूँ यहाँ पर, आप पास हो जाएंगे। यस, ये कर चुका हूँ मैं। मात्र 1 वीक का गाइडेंस दिया मैंने, 1 वीक में जॉब लगी, 9 लाख का पैकेज। देखिए, काफी सारे लोग हैं ऐसे, काफी सारे लोग, क्योंकि मैंने क्या बोला, सारा पावर आपके अंदर है, बहुत ज्ञान है आप लोग के अंदर, भर भर के, बस उसको ना प्रेजेंट करना है, जॉब लग जाएगी। ठीक है, अब चलिए करते हैं आगे बात थोड़ी सी और। ये देख पा रहे हैं आप लोग, इसमें क्या है हमारे पास में वर्क कैसे होता है, मैं वो बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हमें एक रिक्वेस्ट आती है कस्टमर से कि सर हमें XYZ प्रोजेक्ट बनाना है, राइट? जैसे एक नागपुर में छोटी सी कंपनी है जिसका नाम SP जूट, मतलब जूट के बैग्स बनाती है, वो बोरिया वगैरह बनाते हैं वो लोग। तो वो आए हमारे पास में, सर बोले हमारे बिजनेस को बढ़ाना है, उन्होंने ये किया। उसके बाद हमने उनको क्या किया ना, पूरा एक प्लानिंग करी, उनको पूरा समझाया किस तरीके से उनका प्रोजेक्ट मतलब आगे बढ़ेगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा, राइट? उसके बाद प्लानिंग के साथ में हम लोगों ने कोडिंग की, उसकी मतलब कोडिंग राइटिंग हमने करना शुरू कर दिया।
उसके बाद में अलग अलग कोड करने के लिए अलग अलग डेवलपर काम करते हैं। जैसे ये एक पेज पे काम कर रहा है, इंडेक्स पेज पे काम कर रहा है, ये होम पेज पे काम कर रहा है, ये प्रोडक्ट पेज पे काम कर रहा है, ये कॉन्टैक्ट पेज पे काम कर रहा है, ये अलग अलग जगह काम करते हैं। काम करने के बाद उस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जाता है, उसको एक बनाते हैं। एक बनाने के बाद में उसकी टेस्टिंग होती है, प्रोजेक्ट की टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग होने के बाद में वो प्रोजेक्ट जो होता है ना वो रिलीज करते हैं लोग, ठीक है, रिलीज करते हैं, उसका डिप्लॉयमेंट होता है, एंड उसके बाद में कंटिन्यूअसली उसके अंदर में इंटीग्रेशन होते रहता है, कंटिन्यूअसली उसके अंदर में चेंजेस होते रहता है, राइट। तो हम जो कस्टमर से कमाते हैं ना, हम कस्टमर से प्रोजेक्ट बनाने का नहीं कमाते हैं, हम कस्टमर से जो भी कमाते हैं, अर्निंग होती है हमारी मेंटेनेंस से होती है। हर साल का एक मेंटेनेंस होता है जिससे हमें रेवेन्यू हमारे अकाउंट में आते ही रहता है। क्लियर। बहुत से लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट बना दिया तो कंपनी चल रही होगी, कंपनी उससे नहीं चलती, कंपनी चलती है मेंटेनेंस से, कंटिन्यूअसली उसके अंदर में चेंजेस होते रहेंगे, उससे हमारे अकाउंट में पैसा आता है, ठीक है, क्लियर। तो ये ओवरऑल चीजें और एक समरी है। जैसे मैंने कहा कि आप लोग जाना चाहते हैं इसमें, तो आपने क्या पढ़ना चाहिए। जैसे हमारे XYZ कुछ प्रोजेक्ट के नाम बता रहा हूँ मैं। iCAD का नाम सुना आप लोगों ने? iCAD की वेबसाइट हमने बनाई है। iCAD के आपने लोगो देखे होंगे, कई लोग टी शर्ट पहन के घूमते हैं, वो वेबसाइट हमारे हाथ से बनाई हुई है, icadgre.com, जाकर चेक करना, उसमें नीचे PHK का नाम दिखेगा। कितने लोगों ने स्पैन उड नाम सुना है? फर्नीचर की कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, उनका भी काम हम लोगों ने करा है। उसके बाद में ये आपको कॉस्ट DBA फार्मा दिख रहा है, अभी इनका करंट हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये मेडिकल की कंपनी है, मेडिसिन इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है। उसके बाद में KP टेक्नोलॉजीज, ये मार्ग एप्लीकेशन होता है। जितने भी लोग मेडिकल लाइन में हैं, मतलब जिनकी फार्मेसी की दुकान है, वहाँ पर 90% जो सॉफ्टवेयर चलता है वो मार्ग का चलता है, वो भी डेवलपमेंट हम लोगों ने करा कर दिया हुआ है। जो विराज ऑटो सर्विसेज है, ये लोग प्रीमियम कार में डील करते हैं, जैसे ऑडी हो गया, उसके बाद में जैगवार हो गया, BMW हो गया, उनके लिए भी हम लोगों ने काम करा हुआ है। एग्जाम्पल है naftutile.com, हमारा खुद का पोर्टल है जहाँ पर हम लोग बिजनेसेस की लिस्टिंग करा कर देते हैं। ये XYZ आपको मेन प्रोजेक्ट में यहाँ दिखा, इसके अलावा ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम लोगों ने डेवलप करे हुए हैं, ठीक है। अब ये करने के लिए ये सारे लैंग्वेज का हम लोगों ने इस्तेमाल करा हुआ है, और आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको भी ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। ये चीज हम लोग यहाँ पर कराते हैं, ठीक है, डन। तो IT में जॉब लगने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, या नॉन IT जाते तो नॉलेज होना चाहिए पर्टिकुलर स्किल, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का। क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का। टेक्निकल स्किल अगर है आपके पास तो बहुत बढ़िया है, और वो भी प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करते आना चाहिए, ये समरी है। कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे होने चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स भी आपके अंदर में होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ में 6 इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट आप लोगों को आना चाहिए, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट करते आना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग पता होनी चाहिए, AI का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, मैंने वहां लिखा है बेसिक, राइट। और ये सब कुछ आप कर रहे हैं, बीइंग आप कॉलेज कोई स्टूडेंट है, आप सभी लोगों को इंटर्नशिप करनी चाहिए। इंटर्नशिप का मतलब होता है वर्क करना। आपके पास जो भी करंट स्किल है उसको एक्सप्लोर करने का एक रास्ता होता है इंटर्नशिप। आप सभी लोगों ने इंटर्नशिप करनी चाहिए, जिसमें आप एक्सपीरियंस का लाए हो, ठीक है। प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हम लोग यहाँ पर ये सारी चीजों को कराते हैं। जैसे मैंने वहां लिखा है 80%, 20%, 85% मैंने बोला मेरा है, अकॉर्डिंग टू बुक में बता रहा हूँ। तो 80% माइंडसेट चाहिए, 20% स्किल सेट चाहिए, आपको डेवलप करना है। तो टाइम मैनेजमेंट होना, मतलब अगर आपको 10 बजे का समय दिया हुआ है ना, तो 10 बजे के 5 मिनट पहले आपने पहुंचना चाहिए, कभी भी लेट मत हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट आने वाले की कभी इज्जत नहीं होती है, ये ध्यान में रखना। भले हंसा जाता है, अरे ये आ गया। ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा आपको, चाहे कोई भी फील्ड में जाओ आप, ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ना, चाहे कोई भी फील्ड में जाओ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि PhD ज्वाइन करो, बराबर आप कहीं पर कोई भी कंपनी में जाओ, आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको ये रूल को फॉलो करना है, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है, एनी सर्कमस्टेंसेस, जो कुछ भी हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सितंबर में फ्लड आया था, सितंबर में पता ना आपको, 23 सितंबर पूरा नागपुर फुल हो गया था पानी से। यहाँ पर 10 फीट पानी था, यहाँ आपको लग रहा होगा रिसेंट पेंटेड दिख रहा है ना ये, यस, यहाँ 10 फीट पानी था। ये AC तक, यहाँ तक ये पूरा डूब चुका था। ये LED में दाग गई ना आपको, ये इसमें लैमिनेशन का करके बच गई, 25 लाख का नुकसान हुआ। यहाँ पर कंप्यूटर, वहां पर कंप्यूटर रहते थे, उधर में कंप्यूटर रहते थे,
ये सब पानी के अंदर तक 3 दिन या सड़ रहे थे कंप्यूटर, ठीक है। बट फिर भी हमने दोबारा शुरू करा क्योंकि मुझे याद आया मेरा गांव, मेरे बैल, मेरी भैंस। शुरुआत मैंने कहाँ से करी थी? वहां से। मैंने 0 से शुरुआत करी थी, पर जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे पास बहुत सारा नॉलेज। अगर मैं आज फिर से 0 बना हूँ, पर विथ नॉलेज, स्किल्स, राइट, मैं कुछ भी कर सकता। 16 लोग मेरी टीम, जिनको मैंने कुछ बताया, करवाया, विदाउट एक रुपया नहीं देना पड़ा मुझे उनको, विदाउट एनी मनी। 16 लोगों ने यहाँ कंटिन्यूसली काम किया। मात्र 18 दिन में ये पूरा ऑफिस रीडेवलप करा, 18 डेज में, ठीक है। और एक भी दिन हम रुके नहीं, जितने भी लोग हमारे यहाँ पर काम कर रहे थे सबको हमने वर्चुअली काम करवाया। मैंने क्या बोला? ऑलवेज पॉजिटिव सोचो, सेल्फ बिलीव, खुद पे भरोसा, खुद पे भरोसा एंड दूसरों पे भी भरोसा करो। आप चाहते हैं कि लोग आप पे भरोसा करें, आप किसी पे नहीं कर रहे, तो कैसे होगा? इसलिए बिलीव, सेल्फ बिलीव होना चाहिए एंड बिलीव ऑन योर मेंटर एंड अदर्स, उन पे भी होना चाहिए। एंड हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, क्लियर। कैसे भी करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ, हेल्थ पे फोकस करो, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। उसके बाद में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो भी आपने काम लिया है वो काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे कछुए ने रखी थी, बराबर, कछुए की रैबिट की रेस लगी थी, तो कछुआ धीरे धीरे चल रहा था ना, रैबिट को बड़ा एटीट्यूड था, मैं तो बहुत फास्ट हूँ भाई, मैं तो जीत जाऊंगा, है ना, दौड़ते गया। और जो रेस है ना उसने हाफ में ही कर ली, बट बोले वो तो बहुत पीछे है, पीछे मुड़कर देखता है, मतलब पीछे रेस हो गया। बट कछुआ क्या था? कंटिन्यू चल रहा था, राइट। आप सभी को स्टोरी पता है, उसे आप सीखो। वाकई में उनकी रेस लगी थी क्या? नहीं लगी थी, हमारे समझने के लिए। मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण। जो कुछ भी आपने हाथ में लिया है उसको पूरे समर्पण के साथ करो, समझे। रिजल्ट आपको मिलेगा जरूर। उसके साथ में सेल्फ स्टार्ट बोलो, नॉट टू स्टार्ट, मतलब जो कुछ भी कर रहे हो खुद को करना है, ना कि लोग आपको ढकेले, समझे। जैसे इनको हमने जबरदस्ती यहाँ खड़ा नहीं करा, उसको बोला वो खड़ी हो गई, उसको पुश किया क्या पीछे वाली ने? नहीं ना, खुद स्टार्ट हो गई। वो बार पुश करके आने जाना, तू आगे जा, कितने बार करेगा कोई? इसलिए आपको क्या करना है? सेल्फ स्टार्ट बनना है, ना कि को स्टार्ट बनना है। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए एंड नेवर गिव अप, चाहे कितनी बार में फेल हो, समझे, कितने बार में फेल हो, आप जीत जाएंगे। ऐसा बोलते हैं, जब तक आपने हार नहीं मानी तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता, बराबर। मैं तो बनेंगे आप कोल्ले के समान, अंगूर खट्टे हैं, इसने बोला था ना, ये भी कहानी सुनी होगी आपने, अंगूर खट्टे हैं, ट्राई कर रहा था, कूद रहा था, 2 से 3 बार कूदा, राइट, नहीं अंगूर मिले नहीं, क्या बोलता? अंगूर ही खट्टे। वो पगला था, अगर होशियार होता तो बोलता, क्या बोलता? अरे भाई कौवे, मेरा दोस्त है तू, प्लीज वो अंगूर तोड़कर दे दे, मुझे भूख लगी है, राइट। उसने रास्ता ढूंढा क्या? नहीं, बोला अंगूर खट्टे। ऐसे लोग होते हैं नेगेटिव माइंड में, ट्राई करते नहीं जमा, छोड़ देते हैं। पर नहीं, आपको वे ढूंढना पड़ेगा। आप ऊपर नहीं चढ़ सकते ना, जो ऑलरेडी चढ़ा हुआ बंदा है चढ़ सकता है, उसका सहारा लेना पड़ेगा, समझे। तो ये आपके पास क्या होना चाहिए? लर्निंग एटीट्यूड एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज आपके फ्यूचर के क्रिएटर आप खुद ही हो, दूसरा कोई नहीं। हम खाली ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से मैं नीचे हूँ, इसने ऐसा बोला कर मैं नीचे हूँ, ऐसा हुआ, राइट। एंड डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अभी तो लव का महीना था, बराबर। हाँ, नहीं मतलब अपने माँ बाप, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ प्यार करते हैं, करते रहो, ऐसा होना चाहिए, बट ये रॉन्ग वे पर नहीं होना चाहिए जो होता है, राइट। लव करना तो जरूरी है, क्लियर। ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? 3 ग्लासेस, क्या क्या है? ग्लासेस। ये ग्लास क्या बता रहा है आपको? लास्ट में बस 2 मिनट लूंगा। हाँ, क्या दिखा रहा है? पानी दिखा रहा है, खाली है। ये क्या है? ये क्या है? तो ये आपने सीखा होगा, राइट, ऐसा कुछ सुना होगा। ये पता है कौन है? ये आप सबके माइंड है, दिमाग, समझे। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, कैसे बैठे थे? ऐसे बैठे थे, वाह, कुछ तो सीखने को मिलेगा, वो खाली दिमाग थे,
खाली दिमाग से बैठे थे, कुछ तो मैं सीखूंगा। कुछ लोग बैठे थे ऐसे, वो आधे भरे थे और आधे मेरे पास तो पहले से ज्ञान है, क्या बताएंगे एक कुछ लोग बैठे थे पूरे फूल थे पहले पूरा झलक रहा था बाहर, ऐसे नीचे गिर रहा था, तो सब हमको दिखता है यहाँ से, राइट। अगर कुछ भी करना है आगे तो आपको क्या रहना पड़ेगा, खाली रहना पड़ेगा, तभी तो भर पाएंगे, राइट। तो आप हमेशा खाली रहिए, पढ़ने के लिए रेडी रहिए, हर जगह लर्निंग, हर जगह। ओके, तो विद दिस नोट मैं आज का अपना जो सेशन है यहीं पर एंड करता हूँ, एंड क्वेश्चन के लिए मैं ओपन हूँ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं। शुरुआत कीजिए। यस सर, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। हाँ। तो जैसे किसी के अंडर काम करती हूँ, तो जैसे बेसिकली खुद का कुछ स्टार्ट करना है, पर जिसके अंडर काम करती हूँ उनकी बहुत ऑडियंस है उनके पास, तो उस पर व्यूज सब कुछ ऑलरेडी हाई लेवल पे है। तो जैसे खुद का स्टार्ट करना कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और कंसिस्टेंसी भी है, पर उस पर ग्रोथ नहीं होती है। तो राइट, किस प्रकार के कंटेंट लिखते हैं आप? जैसे पॉकेट का मैप है, उस पर स्टोरी राइटिंग, वो हमको प्लॉट देते हैं, पूरी स्टोरी हमको बिल्ड करनी होती है, लिखनी होती है, और पार्ट वाइज वो फिर हमें पेमेंट देते हैं। बराबर है, वो उनके लिए। आप अपने लिए बात कर रहे हैं, अपने लिए जो आप कर रहे हैं वो आप कैसा कर रहे हैं? उनसे कंटेंट आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं कि ऑडियंस आपके पास है। जैसे बेसिकली आई राइट लव स्टोरीज और सस्पेंस थ्रिलर ऐसी स्टोरीज। तो मैंने अपना भी कुछ ऐसे स्टार्ट किया है, तो लेकिन मेरे पास ऑडियंस नहीं है, तो कंसिस्टेंसी है। लाइक 3-4 महीने हो चुके हैं। मार्केटिंग कहाँ पर होती है? मार्केटिंग हर ऐप पे होती है, जैसे उनकी तरफ से होती है, इंस्टा हो गया, बाकी सारे ऐप्स पे, यूट्यूब, इंस्टा, मतलब सब पे उनकी मार्केटिंग होती है। तो आपकी मैं बात कर रहा हूँ, उनकी छोड़ो, आपकी हो रही है कुछ नहीं रहे, तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? ये जितने भी लोग बैठे सारे दोस्त हैं आपके, सब नहीं है, कॉलेज के है ना? हाँ। इन सबको दोस्त बना। क्या आप लोगों को पता था कि ये कंटेंट राइटर है? कुछ लोगों को पता था, किसी को क्लासमेट्स को पता था, राइट। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, आपको ना अपने पूरे कॉलेज में जाना है, कॉलेज के हर एक फ्रेंड्स को बताना है, ठीक है, कि मैं ये मैं कर रही हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वैसे इनको पता होना चाहिए, इनको फॉलोअर बनाना है अपने, समझे? मैंने क्या बोला, सेल्फ मार्केटिंग करनी है। आपके व्हाट्सएप में कितने नंबर होंगे? 200 लोगों को डेली मैसेज भेजना है। पहले तो गुड मॉर्निंग, उसके बाद में अपना प्रोडक्ट, समझे? पहले क्या है, गुड मॉर्निंग, उसके बाद अपना प्रोडक्ट सेल करना है, समझे, सेल करना है। ऐसे धीरे धीरे कर फॉलोअर बढ़ेंगे। मैंने बताया ना, मेरा कुछ भी नहीं था, अभी बन गया ना, तो मैं रेगुलर काम करता हूँ, अब हो जाएगा। एंड आप मेरे से पर्सनल मिलो, मैं आपको काम देता हूँ, देखिए मेरे लिए काम करोगे, मेरे कंपनी के लिए बिल्कुल मैं काम देता हूँ। ये होने के बाद आप पर्सनली आकर मिलो मेरे से, ठीक है, हम बात करते हैं इस विषय में, ठीक है। यस, नेक्स्ट और कोई है? हाँ सर, मैं अभी डेटा एनालिस्ट में इंटर्नशिप कर रही हूँ, पाइथन फंडामेंटल फॉर विजुअल कोर्स है मैंने, तो इसमें इंटर्नशिप कर रही हूँ डेटा एनालिस्ट। ओके, तो देखिए मेरी कंपनी तो अभी हम लोग उस पर काम तो नहीं कर रहे हैं, मेरे पास जो मेरी टीम है पूरे एंटायर काम करती है, बट एक्चुअल में आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए, अगर आप वो मुझे बता पाएंगे तो शायद मैं आपको यहाँ पर रखूँ। सर, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, कैनवा, फोटोशॉप, हाँ, टूल्स वगैरह। ओके, इसमें आप एक टेस्ट तो दे पाएंगे, टेस्ट, ठीक है, आप भी मेरे से मिलना है, ठीक है। मैंने इम्पैक्ट पता है, मैंने आपके सर को बोला था कि मैं इन सबकी टेस्ट लेना चाहता हूँ, और मैं टेस्ट में से मैं सिलेक्ट करूंगा कुछ लोगों को जो हमारे कंपनी के लिए काम करते हैं। सर, रनिंग में अभी ग्राफिक डिजाइनिंग जो पैनल बनते हैं वो हाँ, सीख रही हूँ, कोरल ड्रॉ सीख रहे हैं, वेरी नाइस। आप भी मिलिए, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूँगा, थैंक यू सर। ठीक है। यस, और कोई है, कोई क्वेश्चन किसी को? हाँ सर, मैं फोटोग्राफिंग से जो रहते हैं, हाँ, वो क्लिक्स वगैरह हाँ बहुत अच्छे बना लेते हैं, हाँ, तो उसको मैं डेवलप कैसे और फ्रीलांसिंग वगैरह, हाँ, उसमें कैसे ये कर सकते हैं, जैसा वो बना। हाँ। सबसे पहले तो आपको अपनी सोशल मीडिया पे सारे अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट, एंड आपकी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, बैठ जाओ, राइट। एंड जो ये काम आप कर रहे हो ना, ऐसे बंदों को आपको पकड़ना है जो ये काम करता है। सबसे पहले भले फ्री चलेगा
तो पहले उनके लिए फ्री काम करो, चलिए अपना पोटेंशियल दिखाओ, वहीं से आपको सैलरी की शुरुआत और खुद की अपनी एक फॉर्म बनाओ, राइट। अभी आपके जो क्वेश्चन है ना बहुत बढ़िया है। आप सभी लोगों को ऐसे किस जिनके पास क्वेश्चन होंगे, जिनको बिजनेस आइडिया है या उनको ऑलरेडी कुछ आता है, मेरे से पर्सनल में, ताकि जो बाकी लोग जो इंटरेस्टेड नहीं है वो बोर नहीं होंगे, बराबर। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस आप अगर कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, बिकॉज इसमें समय लगेगा, मैं आपको बताऊंगा ना तो समय लगेगा। सर हमें वीडियो एडिटिंग कर देते हैं। वेरी नाइस, मेरे काम का बंदा है। हाँ, आती ना मेरे काम के बंदा है, वीडियो एडिटिंग चाहिए। और कोई है, कोई पूछना चाहता है? सर कैसे पढ़े, कैसे पॉजिटिव रहे, कैसे आगे बढ़े, आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, सब लोग सुने, बस 2 मिनट। जैसे आप गांव से हैं तो आप 10th तक तो गांव में पढ़ोगे, यस 12 तक। 12th तक, हाँ, तो मतलब सब हम 10th से डिसाइड कर लेते कि हमें क्या करना है क्या नहीं कर पाते कभी कभी। तो आप तो गांव से, तो आप इंक्लाइन कैसे हो उधर कि मुझे आईटी फील्ड में जाना है, और कब हुए? मैं गांव से नहीं हूँ, आईटी फील्ड में जाना है। मैं बताता हूँ शॉर्ट स्टोरी मेरी। जैसे मैंने कहा ना 10वीं क्लास में मैंने एफआई से ज्वाइन करा था, बैठ जाओ। 11 12 में जब मैं गया, मैं अगर एक बात बताता हूँ, मैं 12 फेल हूँ, हाँ अभी नहीं हूँ, 12 फेल, मेरा एजुकेशन लेट है। अभी ऐसा नहीं 12 फेल मूवी आई करके बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। उसके डॉक्यूमेंट से गैप सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में सब, राइट। कुछ लोग फेमस होते हैं, कुछ लोग फेमस नहीं होते। हाँ, तो मैं 12 फेल हुआ। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने वहाँ एक लोकल कंपनी है, उसका नाम है विशाखा इंडस्ट्री, आप गूगल पे सर्च करना, टेक्सटाइल डिवीजन है। वहाँ पर मैं एमटीएस ऑपरेटर था। एमटीएस ऑपरेटर मुराटा ट्विल्स पैनल, मतलब उसमें धागा बनता है, ठीक है, उसमें मैंने काम किया। उस कंपनी में स्ट्राइक हुई, समझे, और मैं बहुत डेडिकेटेड था, बहुत अच्छा काम करता था। तो वहाँ पर हमारे सर थे, सीनियर थे, अजीत सिंह करके, उन्होंने मुझे बोला, बेटा बोले तो बहुत तूने भी पढ़ाई भी नहीं की, इतने कम उम्र में काम कर रहा है और तो बहुत टैलेंटेड है, तो यहाँ से निकल। उस समय स्ट्राइक हुई तो मैं वहाँ से निकला। तो कैसे निकला पता है? झगड़ा कर। स्ट्राइक हुई ना, हमारी मांगे पूरी करो। मेरे ऊपर केस हुआ, मेरे दोस्तों पे भी केस हुई। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हमने तोड़फोड़ करी थी, जवान थे, यंग ब्लड, तोड़फोड़ करी हम लोगों ने। तो लेबर कोर्ट की वो रहते ना, वो लेबर वाली केस लग गई। पुलिस वाले मेरे को उठाने के लिए आए, मैं भाग गया, ठीक है। तो मैं आया नागपुर, यहाँ पर मेरा भाई रहता था, यहाँ पर पढ़ता था एक्चुअली, मेरे चाचा ने लाया था उसको पढ़ने के लिए, अभी वो पुलिस में है। तो वो उसने बोला तू इधर में आ जा। मैं यहाँ पर आया। आने के बाद में मौसी के घर में रहना चालू किया, नंदनवन में, दर्शन कॉलोनी एरिया है, उस एरिया में रहते हैं। तो वहाँ पर रहना शुरू कर दिया और मैं टाटा इंडिकॉम ज्वाइन करा। मैं बता ना, मैं क्या था, फुटपाथ पे सिम बेचता था। टाटा इंडिकॉम ज्वाइन करा मैंने। तो उसमें क्या हो गया ना, मैं धूप में छतरी लेकर रहता था, और हमारे ऑफिस में, ये सिविल लाइन में हमारा ऑफिस था टाटा इंडिकॉम का, और एक ऑफिस था उनखाना स्विच को, अशोक स्क्वायर बोलते हैं, वहाँ पर मेडिकल के पास में। वहाँ पर पहले गैलरी थी, ओला बोल की, उसके पहले टाटा इंडिकॉम था, अभी कुछ और है वहाँ पर, ओला वगैरह का है। तो वहाँ ना हमारे ऑफिस में लड़के लड़कियाँ मेरे उम्र के कंप्यूटर पे काम करते थे, और मैं छतरी लेकर सीधे चला। तो मुझे, मैंने पूछा उनको कि आप लोगों ने क्या किया? बोले हमने कंप्यूटर पढ़ा, हमने एमएस ऑफिस पढ़ा, हमने टैली पढ़ा, हमने ये पढ़ा, XYZ कंप्यूटर के नाम। बोला मैं भी पढ़ूँगा। तो मैंने उस समय सिग्मा कंप्यूटर हुआ करता था, आज भी वो है, और उसकी ब्रांच थी शांतिनगर एरिया में, नागपुर में शांतिनगर है इतवारी के पास। तो वहाँ पर उसमें, वहाँ से मूव हो गया था चाचा के तरफ में, चाचा उधर रहते हैं। तो और वहाँ पर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया MS ऑफिस, ठीक है। एंड पढ़ते पढ़ते मैंने एक दुकान में काम किया, शटर खोलता था, शटर बंद करता था, झाड़ू पोछा लगाता था। उसका नाम था रावी इंटरप्राइजेस, राजेश टितरमारे करके है, उनका था। कहाँ पर था? गडकरी जी का जो घर था ना, वो वाड़ा, उसके पीछे में महाराजा अपार्टमेंट अभी टूट गया आधा, फार्मेसी की दुकान पे वहाँ पर। तो अभी वहाँ पर किट के लिए वो मिलता है, स्टोर वगैरह है, तो वहाँ पर हुआ करता था। मैंने वहाँ काम किया, ठीक है। और वहाँ से फिर मुझे लिंक लग गई IT की, फिर ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये सब हुआ। मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आपको बताना चाहता हूँ, MCP माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ मैं, MCSA हूँ, रेड हैट सर्टिफाइड हूँ, क्लाउड सर्टिफाइड हूँ, सिस्को सर्टिफाइड हूँ, समझे। एजुकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा भी किया है मैंने। मुझे मेरी इंग्लिश वित्ती मैंने बताया ना, MA इंग्लिश भी हूँ मैं,
मुझे जल्द ही मेरी एक स्कूल ओपन करनी है, उसके लिए मैंने DSM किया हूँ, डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट, वो भी हूँ। MBA इन मार्केटिंग हूँ, ठीक है, 12 पास हो गया। क्लियर? यस। इसके अलावा कंटिन्यूसली लर्निंग चली रही है। आप जैसे स्टूडेंट लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ। वेबसाइट है मेरी prashantkadow.com, आप उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको सेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ किया है मैंने बेटा, एंड मैं कनेक्टेड हूँ, मैं ऑलवेज नेटवर्क बनाता हूँ। JCI नाम सुना आप लोगों ने? JCI जूनियर चेंबर इंटरनेशनल, आप गूगल सर्च करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं VP/VO हूँ, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस ऑपरेशन का करंट मेरा पोजीशन है। लास्ट पोजीशन मेरा PR था, मैं पर्सनल रिलेशनशिप में था। साथ में मैं माँ ग्रुप का मेंबर भी हूँ, जो NGO है। इसके साथ में शिक्षा तरु का भी मेंबर हूँ, जहाँ पर हम लोग छोटे बच्चों को, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, बच्चे हैं, इनके माँ बाप नहीं हैं, गरीब है, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं खुद के पैसे से। हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, हर महीने हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, जितना भी होता है मिनिमम 250 रुपये देना पड़ता है हमको, मिनिमम से फिर आप लाख रुपए दे सकते हैं, तो हम लोग देते हैं एंड बच्चों को सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लाइफ में बढ़ना ना, कौन सा भी लोगों को बढ़ना ही है, सबसे पहला तो नेटवर्क क्रिएट करो। समझे क्या बनाना आपको? नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क इज नेटवर्क। क्या होता है? नेटवर्क इज नेटवर्क। और अच्छे के लिए काम करो, हमेशा काट पीट वाली बातें मत करो, मतलब गलत नहीं। आप पर्टिकुलर किसी पार्टी को आप फॉलो करते होंगे, बीजेपी, बसपा, कांग्रेस, ये अपने मन में रखो, कभी उसको ओपन नहीं मत करो, क्योंकि नहीं पता कब सरकार बदल जाए, ठीक है। कभी कास्टिज्म मत करो, कभी कास्टिज्म मत करो। आप कोई भी कास्ट में पैदा हुए हो, कभी कास्टिज्म मत करो, समझे। जात धर्म की बातें तो कभी होनी नहीं चाहिए, सब हम इक्वल है, राइट। PK याद करो, आमिर खान खप्पा है क्या कहीं पर, वो ध्यान में रखने। देखो हम लोग ना अपनी मर्जी से तो पैदा हुए नहीं है, बराबर। अभी मैं अपनी मर्जी तो नहीं गया था ना गाँव, मैं एक समाज में हूँ, कुंभी हूँ जाति का, एक खेती वाला हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से तो नहीं गया। अभी मेरे पीछे में रिलीजन लगा दिया उन्होंने, हिंदू, तो मैं तो नहीं हूँ ना, राइट। मुझे नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बट हाँ वो हमारे साथ कैरी होता है, राइट, चल रहा है। बट उसमें आपको ऐसे जात पात धर्म चीज़ें नहीं करनी। हम यूथ है, हम ही अपने देश को बदल सकते हैं, बराबर। अभी जैसे आज मार्केट में सब चल रहा है ना, अभी पूरे देश में हमारा ऊपर, राइट। आपका जो भी झंडा होगा ना, उसको घर में रखो और खाली तिरंगे को पकड़ो, आप कोई भी समाज के। ये मेरा मैसेज है। आप कोई भी रिलीजन की बुक पढ़ रहे हो ना, सबसे ऊपर में संविधान करो, बाकी सब बुक अपने घर पे रखो, पढ़ो, उसको फॉलो करो। और बुक आपके हाथ में कौन सी होनी चाहिए? ऊपर संविधान। झंडा कौन सा होना चाहिए? भारत। हम कौन है? भारतीय, हिंदुस्तानी, राइट, इंडियन है। बस इसको ध्यान में रखना, बाकी सारी चीजें अपने घर में। अब देखो, क्लियर? ये मेरे मन में ये थॉट है हमेशा, राइट। मैंने बहुत ज्यादा ये तो नहीं किया, स्टिल ग्रोइंग है, चल रहा है, और ये सब चीजों को मैं कैरी करता हूँ अपने साथ। क्लियर था? आप भी। तो बस यही मेरा मैसेज है। अभी लास्ट फाइनल बोल रहा हूँ, खत्म। हाँ, बट एक फीडबैक मुझे आपकी तरफ से चाहिए, पर आपके पास समय नहीं है, बट मुझे चाहिए, ठीक है। वो फीडबैक कैसा है? आपको जाना है हमारे वेबसाइट पे, लास्ट पॉइंट आपको इधर जाना है, अपना मोबाइल ओपन कीजिए, आप उसमें नेट होगा, नेट चालू करिए, आप गूगल पे जाइए, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए PSK टेक्नोलॉजीज, ऑनेस्टली, राइट। आपको लग रहा है अगर मैंने कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप यहाँ पर जाइए, इसको क्लिक कीजिए, PSK टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 409 आपको ऐसे कुछ रिव्यू दिख रहे होंगे, इसी को क्लिक करो, ठीक है। इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिव्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, रिव्यू, ठीक है, राइट और रिव्यू, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, आपने जो कुछ भी सीखा है आज, आप यहाँ पर लिखिए, आपने जो नहीं सीखा वो भी आप लिखिए, समझे। इसमें स्टार पूछेगा, अब मेरा आईडी लॉगिन है, यहाँ पर स्टार पूछेगा 1 2 3 4 5, आप जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपको करना है, आपको मैसेज डालना है कि आपने हमारे कंपनी से क्या सीखा है, राइट, और आपको रेटिंग देनी है। डन? यस। इसके अलावा ये होने के बाद अब मैं आपको कुछ चीजें देना चाह रहा हूं, आप सभी लोग करेंगे वो। आप अपने मोबाइल ये होने के बाद में अपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर पीएसके टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना है। उस ऐप में बहुत सारे फ्री कंटेंट है आपके लिए है। उसमें C++, कैनवा, फोटोशॉप, समझे, स्पोकन इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारे कोर्सेस है, फ्री है, इट्स फ्री। उसमें मेरा सपोर्ट नहीं रहेगा, आपको फ्री है, आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं, राइट। आप जाइए, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। और कैसे दिखेंगे, कैसे, जैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको ना व्हाट्सएप से लॉगिन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप से लॉगिन करने के बाद में उसमें आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। अपनी एक आधा मोबाइल में इसमें ऐप डाउनलोड